हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। डिस्टोपिया टूरिज्म में आप सबका स्वागत है। आज Hello, हम welcome बात करेंगे। everyone. जी राज जी, आज हम जो चर्चा करेंगे वो है हम्टी डम्टी साइंस, कुरान एंड हम्टी डम्टी साइंस पर हम चर्चा करेंगे। और ये हम्टी डम्टी जो अल्फाज है, ये जो वर्ड मैंने यूज किया, मैं चाहता हूँ कि एक कैच वर्ड बन जाए, कैच फ्रेज बन जाए एक हम्टी डम्टी। क्योंकि जब भी कोई मूवी आते थे, पहले जी एक टाइम आपको याद है कि हम सब आजाद ग्राउंड में थे और फिर सचिवाला जी भी रहते, कभी साहिल के पास भी। तो लोग जो है अक्सर हम्टी डम्टी ले मतलब जो लोग जो है साइंस लेके आते थे कुरान में। हमारे साथ जयंत रथ जी भी जुड़े हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। जी नमस्ते जयंत रथ जी। नमस्ते, गुड इवनिंग राज सर, कोराम जी, थैंक यू। गुड इवनिंग सर, स्वागत है सभी का। गुड पनासिया इवनिंग जी, सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पनासिया पेनेसिया सर। जी, पेनेसिया जी का आज जो है माइक जरा ठीक नहीं चल रहा है, वाईफाई बेवफा हो गया। अच्छा, वाईफाई की अभी आ रही बेवफाई है में आवाज सर? परेशान है। बिल्कुल सर, मैं आपकी आवाज जो है ट्रांसेंड होते होते जो है लता मंगेशकर से, किशोर कुमार से, मोहम्मद रफी से, अब पता नहीं आगे बनना डे हो जाएगा। ये वाईफाई की बेवफाई से अब अभी क्या ठीक आ रही करेंगे है आप नहीं भी? सर? तो तो अभी ठीक जबरदस्त आ है रही है सर। नहीं? अभी तो गाना भी गाएंगे तो, अभी आप गाना भी गाएंगे तो बिल्कुल टिप्स वाले हम पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी, बहुत सुर में आ यूट्यूब रही है आवाज, अभी बहुत गिटार सुर बज में आ रहा रही है, सुर में आ रही है। तो राज जी, वही मैं कह रहा था कि ये जो हम्टी डम्टी जो अल्फाज है, ये शायद जयंत रथ जी भी जानते हैं और पेनेसिया भी जानते हैं कि है जी। अक्सर हमारे चैनल पर मोमिन भाई आते थे और कुरान से साइंस ढूंढते थे। पहले तो ये बोलते थे कि ये बुक साइंस की नहीं है, SCINC साइंस की नहीं है, SIGN साइन की है। अब वो ओह, साइंस से कब साइंस होता था वो मुझे भी नहीं पता है। तो अरबी के पढ़ते थे, फिर उसमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ते, हिंदी उर्दू देसी जबान सब गई तेल में। बस सीधे अरबी से अंग्रेजी पे सीधा इनका अंग्रेजी पे कूदते और फिर उसमें से पता नहीं कहीं से एक साइंस ढूंढ लेते। अब वो ऐसी साइंस होती है कि वो हम्टी डम्टी साइंस होती है, क्योंकि मैं जब हम्टी डम्टी पढ़ता हूँ तो मुझे उसमें से भी बड़ी अच्छी साइंस मिल जाती है। जैसे कि हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल बोले तो मैं ग्रेविटी बोलूंगा। एब्सोल्युटली। और फिर आगे तो बिग बैंग भी आ जाएगा उसमें। बहुत कुछ आ जाएगा सर, फिर तो बहुत कुछ आ जाएगा। बहुत कुछ आ जाएगा। तो ये जो हम्टी डम्टी है, ये जो हम्टी डम्टी साइंस है, इसको एक्सपोज होना बहुत जरूरी है। जी तो बिल्कुल। हम शुरू करते हैं हमारे प्रेजेंटेशन से। सर आपके पास है क्या प्रेजेंटेशन? कैन यू शेयर इट? जी मैं शेयर करता हूँ सर। ओके। जी और हमारे साथ ऑडियंसेस के जयंत लिए राज जी भी जुड़े हैं और पेनेसिया जी जो एक्सपर्ट है अपनी अपनी फील्ड के। तो इस हम्टी डम्टी साइंस को एक्सपोज करने के लिए हमने खास तौर से उन लोगों को बुलाया जो साइंस जानते हैं, जो बायोलॉजी के टीचर है, जो PhD स्कॉलर्स है, हमने उनको बुलाया खास तौर से ये साइंस को एक्सपोज करने के लिए, ये सूडो साइंस को एक्सपोज करने के लिए। जी राज। जी एक सेकंड सर, बस मैं कर रहा हूँ, स्क्रीन पर आ रहा है, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट। तो जैसा ऑडियंस देख सकते हैं, just a moment to just stop. Yeah. जी आई हैव अपलोडेड इट। हो गया है, मैं शेयर कर रहा हूँ सर, एक मिनट। ये ओके ओके। फॉर्मेट फुल स्क्रीन कर दूं क्या? हाँ नहीं, फुल स्क्रीन बोल तो देख नहीं सकेंगे एक दूसरे को, फिर कौन बात कर रहा कौन नहीं बात कर रहा समझ में नहीं आएगा। हाँ आप कर सकते हैं फुल स्क्रीन, क्योंकि पढ़ने में फिर मुश्किल होगा नहीं तो। अच्छा, लेकिन इसकी स्क्रीन पे ये जो है ना स्लाइड, पहले इसकी सोर्स बता दे सर। ये जो है ना, ऑडियंसेस को मैं चाहता हूँ कि ये जो स्लाइड है इसकी सोर्स बता दे। ये स्क्रीन पर आ गई है अभी आपके सामने में, क्या नजर आ रही है आपको? जी सर, ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के क्या अच्छी तरह। जी जी in the name of God, the most merciful. यस।
तो ये है कुरान एंड बायोलॉजी। वाह, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे लैला और मजनू है। जी। तो इसको एथिस्ट आर्यन सर लिंक दीजिए प्लीज। एथिस्ट आर्यन जी अभी आप रुकिए, पहले प्रेजेंटेशन हमारी हो जाती है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द लिंक। ठीक है, तो जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड बताती है, ये कहते हैं एट मेनी प्लेसेस इन होली कुरान अल्लाह hints about the origin and characteristics of living organisms. Human beings have been instructed to expose the unknown aspects of the life after getting the hints. Here are few examples. We made everything from full screen layout. We made everything from water. I think ये स्लाइड पूरी नहीं आ पा रही सर। जी जी, पूरी साइड नहीं आ रही है, तो नहीं आ थोड़ा रही है सा। स्लाइड। रुकें, एक और रास्ता है, रुकें, एक और रास्ता है, रुकें। इसको जो है ना, नहीं, ये मैं इतनी साइंस है सर, इसमें इतनी साइंस है कि ये जो स्क्रीन है ये भी कम पड़ रही है। स्क्रीन भी कम पड़ रही है तो नहीं, मेरे पास रास्ता है ना सर, सब चीज का रास्ता है। जी अब भी आ जा रही है। Amit Kaushik, is it live? Yes, Amit Kaushik ji, we are very much live. इट्स लाइव And एंड वी आर अलाइव एंड किकिंग। जी, we are live. And I am sharing the window. और मैं दोस्तों को ये भी बोल दूं, मेरे व्यूअर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स जो भी है, मेंबर्स, हमारे प्यारे दोस्तों, मैं बोल दूं कि ये हम हर मंडे कोशिश करेंगे ये रखने के लिए। अगर जयंत राज जी और पेनिसिया जी हर मंडे अपना कीमती वक्त दे सके तो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई एक्सपर्ट रहे इसमें। I think अब ये क्लियर आ रहा है ना, आप देखिए तो हाँ, अभी सर, क्लियर आ रहा है, अभी क्लियर आ रहा है। अभी क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के आ रहा है। हाँ, मैं स्क्रॉल करते चल रहा हूँ। तो ये कहती है कुरान एंड बायोलॉजी। ये आ गई लैला मजनू। At many places in Holy Quran, Allah hints about the origin and characteristics of living organisms. Human beings have been instructed to expose the unknown aspect of life after getting the hints. Here are a few examples of such guidelines. ठीक है, आ जाए सब नीचे पहली जी जी, गाइडलाइन पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो ये है पहली स्लाइड जहां पे बता रहे हैं वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। इसकी सूरा कौन है आप बताएं, यहाँ एक्सपोज ना करें। जी सर। तो ये है पहली स्लाइड सर, बिकॉज जी कुरान सर। में कहा गया है कि वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर। ठीक है, ये आ, सूर्य का नाम लिखा है क्या वहां पर? मैं सूर्य का नाम नहीं दिखा मुझे। नहीं इसने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। सूर्य अंबिया सूरा होगा ये 21 शायद। वर्स 30 है सर, ये सूरा 21 सूर्य, वर्स 30 है। सूर्य अंबिया ही होगा ये। हाँ, सूर्य अल अनबिया है, सूर्य अंबिया है, सूर्य अंबिया वर्स 30, सूर्य। वर्स 30, सूर्य अनबिया वर्स 30। क्या हुआ बेटे? अच्छा, तो ये पहला, ये हमटी डमटी हमारा सूर्य अंबिया वर्स 30। हाँ जी, तो इस पे बोले। जी जी एक जरूर सेकंड सर। सर, पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये सूर्य अनबिया आपका 30 नंबर वर्स ये बताता है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, हम्प्टी डम्प्टी साइंस अब आ रही है सर। जैन सर जी जी प्लीज गौर करें, हम्प्टी डम्प्टी साइंस। वाटर मतलब बत्तख, बत्तख मतलब टाइगर, टाइगर मतलब वाटर। क्या स्लाइड है, आधी बात तो समझ में ही है। द अबव वर्स हिंट्स एट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ठीक है जी, जी अल्लाह हैज क्रिएटेड every moving living creature from water। ये है कुरान की साइंस। ठीक है सर, ये है जी सब जी। चीज पानी से बनी हुई है। he made man from clay like the potter। ठीक है, अल्लाह कहते हैं dust is the first stage in creation। और हम्प्टी डम्प्टी साइंस देखिए, scientists confirm that our body contains the same elements as existed in dust। क्या साइंस है सर। मतलब ये साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है कि हम उसी एलिमेंट से बने हुए हैं जिससे
Anyways, exactly as Quran told us, God says, and among his signs is this, that he created you, Adam, from dust, and then behold, you are a human being scattered. वाह, ये है सूरत सूर्य ar-Rum रूम, verse 20. सूर्य रूम। सर ठीक 10 है, मतलब अब सॉइल होता है क्या? क्या सर? सर मेरा एक क्वेश्चन हाँ है। हाँ, जी जी। डस्ट मतलब क्या सॉइल इज इट अ पार्ट ऑफ द सॉइल और क्ले? Yes, yes, soil, dust. सॉइल है। तो सॉइल में सिलिकॉन भी होता है, एल्यूमिनियम भी है, बचती टाइटेनियम है। मिट्टी लिखा है यहाँ पर। सर अभी पहले एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन इसको अबंडेंस। हाँ, इसको पहले खत्म कर लेते हैं, जो पहली हम्प्टी डम्प्टी साइंस है, फिर इसको मजे ओके से ओके हम श्योर। एक्सप्लेन करेंगे सर। मतलब जी मेरे काफी क्वेश्चन थे इस पे बेसिकली। बिल्कुल, हम लोग एक एक करके लेंगे क्वेश्चन सर। क्ले, अब लॉजिक देखिए, गॉड हैड क्रिएटेड ह्यूमन फ्रॉम वाटर एंड डस्ट, therefore we find that water is about 2/3 of our body, so mixing water with dust produce clay, which is our origin. God says, and indeed we created man out of extract of clay. ये सूरह मुमिनून है वर्स 20 12। ठीक है, हाँ। अब देखिए, भगवान जो गॉड अल्लाह जो है वो पॉटर है, कितनी अच्छी पॉटरी बना रहे हैं। क्या बात है तो भैया। ये तो पानी वाली बात आ गई। एम्ब्रियो क्रिएशन हम मतलब लोग उसके बाद मतलब ये सनी लियोन और ये माया खलीफा की कैसी पॉटरी थी, मैं ये जरा जानना चाहता हूँ। अल्लाह, तो इन खूबसूरत हूरों के बारे में कुछ बताए मेरे मौला, ए मेरे अल्लाह, के इन खूबसूरत महिलाएं जो लिबास मुफलिसी में। बिल्कुल। तो सबसे पहली हम्प्टी डम्प्टी साइंस की बात है सर कि कुरान ये कहता है कि कुरान को पता है, अल्लाह को पता है कि हम कैसे बने, और उसकी जगह ये है कि वी मेड एवरीथिंग फ्रॉम वाटर, और यहाँ प्रूफ करते हैं कि क्योंकि बॉडी इज 60-70% वाटर, हेंस कुरान हैज साइंस। अब हमारे जो साइंस एक्सपर्ट्स हैं, इसमें एक बोंगे है सर, इसमें थोड़ा आपको फिजिक्स में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि सूरह अंबिया की आयत मुझे पता है, अगर इसकी पहली लाइन आप पढ़ेंगे, ये उर्दू में लिखा है, क्या काफिरों ने ख्याल ना किया कि आसमान और जमीन बंद थे तो हमने इन्हें खोला है। अक्सर हमारे मोमिन भाई, जो आप फर्स्ट जो लाइन आप पढ़ रहे हैं इधर, क्या काफिरों ने ये ख्याल ना किया कि आसमान और जमीन बंद थे तो हमने इन्हें खोला है। हाँ, तो हमने इन्हें खोला, तो ये जो फर्स्ट लाइन है, इसको अक्सर बिग बैंग बोलते हैं। तो ये कैसी साइंस है सर, कि क्या थोड़ी है ने खोला, क्या ढक्कन है क्या खोलने को, क्या फाड़ने को, ये क्या वो बोलते हैं ना, वो कोई लेस का पैकेट है जो फाड़ रहे हैं। एक्चुअली बिग बैंग को जितना मैं अनपढ़ आदमी जो समझता हूँ, मेरे नीचे मेरे साइंटिस्ट बैठे हैं, हमारे साइंटिस्ट भाई बैठे हैं, और मैं बेवकूफों की तरह बोल रहा हूँ कि बिग बैंग एक ऐसी चीज है जिसमें जो है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है। मुझे करेक्ट करिए प्लीज सर। जी, एक्चुअली वो लिखा हुआ था कि हेवन एंड अर्थ समवेयर हैज बीन जॉइंटेड एंड इट इज सेपरेटेड बाय सम क्रिएटर। तो मान लो हम साइंटिफिक की जाएं कि पूरा क्रिएशन अर्थ नहीं है, केवल अर्थ तो पूरी क्रिएशन का एक डस्ट की तरह है, प्लस यहाँ जमीन बोला गया, मतलब अर्थ बनने की कई मिलियन ईयर्स के बाद जाके अर्थ में सॉइल बना। यस, मतलब जमीन ये तो बनी बनाया जुड़ा हुआ था हेवन के साथ, ये बता रहा है कि सॉइल ऑलरेडी फॉर्म्ड होकर हेवन के साथ पड़ा हुआ था। अभी साइंटिफिकली मैं मान लो सोचूं तो मेरे को कहीं हेवन भी दिखना चाहिए टूटा हुआ। अभी तक न कोई टेलीस्कोप में या सैटेलाइट में मेरे को हेवन जब तक नहीं मिल जाता तो मैं इस बात पे आगे नहीं बढ़ सकता सर। लेकिन हेवन आप कैसे देख सकते हैं सर? वो इतनी करामाती चीज है, वो 7 आसमान है सर, आप बात समझिए। फिर भी इंटरेस्टिंग तो है वहां झांकता। मगर जो उर्दू में लिया है कि उसको अलग किया, मतलब कि उसको सेपरेट करना, इंग्लिश में भी लिया तो सेपरेट तो नहीं है ना, क्योंकि जो मोमिन भाई जो हमारे बोलते हैं इससे बिग बैंग से बोलते हैं, तो इसका तो दूर दूर तक भी बिग बैंग से ताल्लुक नहीं है ना सर। कोई ताल्लुकात नहीं है। बिग बैंग इज होल यूनिवर्स, इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, जो राजस्थान ने एक बार भी किए थे उसमें यूनिवर्स की सारे के बारे में, सारे स्टार्स वगैरह के बारे में। तो आप देखेंगे कि ये तो सिर्फ अर्थ ओरिएंटेड होकर लिखा गया है कि अर्थ हेवन के साथ चिपका हुआ था, बट अर्थ
यूनिवर्स, बिल्कुल यूनिवर्स का कुछ भी नहीं है अर्थ, और कहीं चिपका हुआ था तो टूटा हुआ, जैसे कोई मर्डर होती है, जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती और मरने वाली हथियार नहीं मिल जाती तो कोर्ट भी एक्सेप्ट करने को राजी नहीं कि किसी का मर्डर हुआ है। तो इसीलिए जब तक वो टूटा हुआ हेवन ना मिल जाए हमें, जब तक, तब तक हम इसको डस्ट में गिराएंगे, ये कॉन्सेप्ट को हम एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। वाह, बहुत There सही is है। the absolutely मतलब there is ये the, एक there is Big Bang and then there is the Big Bang. I हाँ, think बिग कुरान बैंग। में जो ये साइंस ये ढूंढते ऐसा है हैं, सर, हाँ हाँ, ये ऐसा है सर कि जो बोलते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो इसमें उल्टा है, इसमें खोदा चूहा निकला पहाड़, कुछ ऐसा है। yes, absolutely, absolutely. क्योंकि अगर आप इस चीज की चेकिंग करें, जैसा जयंत सर ने कहा सर कि मेरा हम एक अभी, point, हाँ तनिषा जी प्लीज। सर अगर हम बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन देख सकते हैं विच इज लाइक फ्यू मोमेंट्स आफ्टर बिग बैंग and nothing exists beyond before big bang there was no space and time. तो हम लोग, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम लोग ये हेवन क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन से पहले तो कुछ नहीं था, ओके? तो उससे पहले जो भी मटेरियलिस्टिक, मेरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये, क्या हेवन मटेरियलिस्टिक थिंग है या फिर नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग? अगर वो मटेरियलिस्टिक थिंग होगी तो हमें दिखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी उस पार देख चुके हैं। जी जी हेवन हम्टी डम्टी है सर। कोराम सर मैं सोच रहा हूँ कि पनिशा जी के सवाल का क्या ये मोमिन स्टाइल जवाब दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मोहम्मद अली का स्टाइल आ जाए तो मजा आ जाएगा। देखिए सर, बात ऐसी है कि ये अकीदा है। ये आप जो कह रहे हैं ना, टेलीस्कोप से हमने नहीं देखा, ये जो आप कह रहे हैं कि बिग बैंग है, ये जो आप कह रहे हैं कि पीछे की चीजें हैं, ये बैकग्राउंड कॉस्मिक रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन है, ये सारी चीजें साइंस की है। ये सारी चीजें साइंसदान उस टेलीस्कोप और दूरबीन लगा के देखते हैं। लेकिन ये जो बातें हम बता रहे हैं ना, ये स्पिरिचुअल बातें हैं सर। ये आप टेलीस्कोप से नहीं देख सकते, ये अकीदा है, ये एक बिलीफ सिस्टम है सर। आप बात समझें, आप बात को समझें। मुझे पंकज त्रिपाठी याद आ रहे हैं वो। सर मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज मैं अपोलॉजिस्ट के साथ देखता हूँ कि वो हमेशा ये चीज कहते हैं, टू बी लेस प्रिसाइज। अरे भैया, व्हाई शुड वी बी लेस प्रिसाइज, व्हाई नॉट मोर प्रिसाइज? अगर आप मोर प्रिसाइज रहेंगे, अभी अभी हम लोगों ने जो स्लाइड देखी, उस स्लाइड में, उसमें विंडो में बता रहा है कि दैट it is made everything from water and clay and dust, and this ignorance is literally being backtracked and shown as something as scientific, because body contains water and scientists have concluded that our body is made up of the same elements. Wow, slow clap. Scientists have concluded, भाई, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो पता ही नहीं था कि साइंटिस्ट हैव नोन इट। इसमें लिखा भी है इसमें कि और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई। पानी से बनाई, बिल्कुल पानी से बनाई। मैं वर्स निकाल दूं क्या? कुरान.com की वर्स निकाल दूं? वो कुरान.com की इसमें छोटी दिखी हुई है, मैं कंप्लीट निकालूं क्या? आप नहीं, मेरे पास है, मेरे पास सामने है, मेरे पास। अच्छा, आई कैन रीड इट हियर ओनली। नीचे भी है, ऊपर भी, जो आपने दिया वो भी है, और एक वर्ड भी पढ़ ले सकते हैं। मेरे हिसाब से जो इंग्लिश में ये इसको ट्रांसलेट किया गया है, उसमें भी बहुत ज्यादा गपलाबाजी किया गया है। मुझे तो, हमें तो पता नहीं है कि एक्चुअल अरबिक टेक्स्ट में क्या लिखा गया है। वो कई सारे टर्म्स को इन्होंने साइंस घोषित करने के चक्कर में जोड़ रखा होगा। थोड़ा फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हम स्ट्रीम करेंगे सर, उस पे भी जो ब्रैकेट की चक्कर है ना, ब्रैकेट का, क्योंकि जो रजम की जो टेक्स्ट है, स्केलेटल टेक्स्ट, इस पे एक बार कोराम सर हम लोग एक स्ट्रीम करेंगे। फिर भी स्केलेटल टेक्स्ट जी, जब से बाहर थोड़ा सा साइंस जिसको थोड़ा सा पता भी है या थोड़ा सर्च कर लेता होगा, तो वो उसको लगता होगा कि वाटर बॉडी से लाइफ की ओरिजिन हुआ होगा, है भी इवोल्यूशन वाइज। बट वाटर बॉडी में ओरिजिन हुआ है, वाटर बस इसकी पार्ट्स हैं, बस इसमें हाइड्रोजन भी था, नाइट्रोजन था, कार्बन मोनोक्साइड थी, डाइऑक्साइड थी, मीथेन था, अमोनिया थी, ये बाकी सारी चीजें थे। केवल वाटर से लाइफ ओरिजिन नहीं हुआ है, जैसे यहाँ पर बताया गया है। मोहम्मद साहब ने सर कभी स्ट्रोमेटोलाइट्स नहीं देखे थे ना?
वो तो उनको अगर देखते भी तो सोचते वो चट्टान है। ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, स्ट्रोमेटोलाइट्स आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और उनको आप देखेंगे तो वो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह लगते हैं। इनफैक्ट दे आर स्टोन्स, बट लिविंग स्टोन्स, लिविंग स्टोन्स। आप गूगल कीजिए स्ट्रोमेटोलाइट्स एंड देन डिसाइड कि भाई ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। सो मोहम्मद साहब ने तो कभी वो देखा नहीं ना। सर क्ले का जो जहां तक मेरे को लगा कि लगता है जैसे कि कोई एनिमल मर गया हो तो कुछ दिन बाद जाके कोई देखता है कि सब मिट्टी हो गया है, हड्डी थोड़ा दिखता है, हड्डी भी कोई दूसरा जानवर खींच के दूर फेंक दिया हो तो मोर और लेस मिट्टी हो जाता है। तो इसी को आइडिया में लगते हुए एक आम इंसान सोचता होगा कि शरीर में बस मिट्टी मिट्टी होता है और थोड़ा पानी है, डेड बॉडी का डिग्रेडेशन देखकर। तो इसीलिए कोई भी एक आम बंदा नॉन साइंटिफिकली इसको इमेजिन कर सकता है कि बॉडी में मिट्टी और पानी होगा। तो उसका मतलब नहीं कि ह्यूमन बॉडी, आदम मींस ह्यूमन, एडम मींस ह्यूमन, तो ह्यूमन सीधा मिट्टी से नहीं बना। मिट्टी से तो, या जो भी हम कहेंगे कि अर्ली सेल बना होगा वाटर बॉडी में और बाकी प्रोसेस के थ्रू। अर्ली सेल बैक्टीरियल सेल से फिर यूकैरियोटिक सेल बनना, फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनना, फिर टिश्यू बनना, और कितने सारे मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म आके चले जाना, और ह्यूमन जाके कब की बनना। इनफैक्ट सर ये प्रूफ है, जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल। अगर आप इस चीज को चेक करें जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑल कोल, जितना भी कोल है दुनिया में, इट ऑल केम इनटू एग्जिस्टेंस 400 मिलियन ईयर्स अगो। बिकॉज जो प्लांट लाइफ थी, when it came into being, the fungal life did not evolve a mechanism to digest the cellulose, और ये 400 मिलियन इयर्स अगो जाकर के सडनली फंगस में ये कैपेबिलिटी आई, और उसके बाद प्लांट्स की डीके होनी शुरू हुई, तब तो सॉइल का कॉन्सेप्ट आया सर। इसके पहले तो जितने भी प्लांट थे वो तो पैदा होते थे एंड दे डाइड एंड दे स्टेड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, दैट इज कोल, जो अभी हम आप देख रहे हैं। जी 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 जी, वेरी नाइस राज सर। इनफैक्ट फॉसिल, यस सर पनिशा जी प्लीज। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, फैंटास्टिक। दिस इज द रीजन, मैं जो मेरे ऑडियंसेस देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक टिडबिट है, मैं बताना चाहूंगा कि ऑल कोल, दुनिया में जितना भी कोयला है ना, वो किसी देश में हो, ऑल कोल इज ऑफ द सेम एज, एकदम एग्जैक्ट सेम एज। और ये एक प्रूफ है इवोल्यूशन का, ये एक प्रूफ है बायोलॉजी का। एंड ये हम्प्टी डम्प्टी साइंस जो है ना सर, कोराम सर आप क्या कहेंगे? कंसीडर हम्प्टी डम्प्टी साइंस के साथ देयर इज अ बिगेटरी एंगल टू इट, क्योंकि यहाँ पे देखिए उर्दू में जो लिखा है काफिरून, और अरबी में भी काफिर दिया, पर देखिए कितनी अच्छी तरीके से मिटिगेट करते हैं इंग्लिश ऑडियंस के लिए, डिसबिलीवर डाल दिया, whereas we know what does काफिर really means। यहाँ पे एक वार्निंग दिया जा रहा है। ये जो एंटायर आयत से मुझे प्रॉब्लम, तो चलो भाई इसमें सूडो साइंस है, ये तो जयंत राज जी भी प्रूव कर सकते हैं, पेनिसिया आप लोग तीनों बैठ के प्रूव कर सकते हैं, देयर इज सूडो साइंस, बट देयर इज आल्सो अ वेरी इंटिमिडेटिंग टोन। मैं जब इसकी टोन देख रहा हूँ, बहुत इंटिमिडेटिंग टोन है। क्या काफिरों तुमने नहीं देखा, ये क्या मतलब है भाई? मतलब कि काफिरों को डराया जा रहा है, ऐसे डराया जा रहा है कि क्या काफिरों ने ये ख्याल ना किया, ये क्या मतलब भाई, क्या काफिरों ने ख्याल ना किया? अब काफिरों से मुराद यहाँ पे जब इंग्लिश हम देख रहे हैं तो इंग्लिश में दे रहा है डिसबिलीवर्स। अरे बट डिसबिलीवर्स कहाँ है? हम भी जानते हैं काफिर का मतलब क्या, इनफिडल है। तो इनफिडल क्यों नहीं लिखा इन्होंने? मुस्तफा खत्ताब और सही हदीस वालों ने इनफिडल क्यों नहीं दिया? काफिर का मतलब है इनफिडल। गुलशन राणा जी का बहुत अच्छा पॉइंट आया है। वैसे कौन से काफिर थे जो बिग बैंग को होते हुए देख रहे थे, जो कुरान लिख रहा है? काफिरों ने नहीं देखा। वेरी नाइस पॉइंट, अप्रिशिएट सर, वेरी नाइस, सैल्यूट टू यू सर, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिखा है। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है गुलशन राणा जी आपने, कि भाई उन्होंने ये तो लिख दिया कि क्या काफिरों ने नहीं देखा, हमने जमीन आसमान अलग कर दिया। तो भाई काफिर कौन से बिग बैंग के वक्त बैठे हुए थे? कमाल करते हो यार। और लिखा है भाई। और काफिर की देखिए आप, काफिर का आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि उसको इनफिडल बोला जाता है, पर देखिए ट्रांसलेशन में कैसी डंडी मारे। और यही सचवाला जी अक्सर बोलते हैं, एंड ही गेट्स अ लिटिल एजिटेटेड। सचवाला जी जब भी वो देखते हैं कि भाई ट्रांसलेशन में देखो डंडी मार रहे, तो यहाँ पे देखिए कितना कन्वीनियंटली डिसबिलीवर बोल दिया। भैया डिसबिलीवर बोले तो जरा थोड़ा नरम हो जाता, मिटिगेट हो जाता प्रॉब्लम।
जबकि उधर इन्फिडल लिखो ना दम है तो क्यों भाई? मुझे आज अली दवा ने बैन कर दिया। वो तो करेगा ही। उसका कारण था ना, उसने एक फोटो शेयर की लंदन की, एक लड़की जो है फुटपाथ पे बैठी हुई है सर, और उसने कैप्शन दिया कि ये लड़की जा रही थी एंड शी हर्ड अजान, शी वाज सो ओवरवेल्म्ड एंड हैप्पी दैट शी सैट डाउन, उसको बैठना पड़ गया, तो शी वाज सो ओवरकम विथ इमोशंस। मैंने नीचे में एक ही कमेंट लिख दिया, नो सर, शी जस्ट रियलाइज्ड दैट हर हस्बैंड कैन हैव 3 मोर। तो बस बैन। अमेजिंग अमेजिंग। उसने बैन कर दिया मुझे। मैंने कहा सर ये भी तो रियलाइजेशन हो सकती है ना कि ओ शिट, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, अब मेरा हस्बैंड को 3 और। सिट डाउन। नाइस सटायर। दिस इज वंडरफुल, दिस इज वंडरफुल। वो कह रहा है इतना वो ओवरवेल्म हो गई अजान की आवाज सुन के कि बंदी बैठ गई। मैंने कहा बंदी को ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में जरा समझा देते अजान कह क्या रही है, वो बैठे बैठे जूता निकाल के तेरा मुंह सुजा देती। अब वो इग्नोरेंस इज ब्लिस समझिए उसको बंदी को, या फिर ऐसा नहीं भाई, वो अगर नुसरत फतेह अली खान का शायद गाना भी लगता तो ओवरवेल्म होके बैठ जाती। अब सर मैं एक बात बताइए, लंदन में अगर यहाँ लंदन में मस्जिद की माइक है उसमें से अजान आ रही है, अजान की जगह आप तमिल में या बांग्ला में बहुत प्यार से गाना गाते हुए उसको बजा दीजिए, लोगों को क्या फर्क पड़ेगा सर? लोग क्या समझ में आएगा? जो बंगाली लोग हैं वो हंसेंगे, ऐसे ही जो अरबी समझते हैं वो हंसते हैं। जिसको पता ही नहीं, समझ भी नहीं आया तो वो क्या बोलेगा, वो बंदा कुछ समझ ही नहीं आएगा उसको। Everybody is acting like Chatur Ramlingam. It's a blissful ignorance. Yes, everybody is Chatur Ramlingam. इधर चमत्कार बोल के उसको क्या क्या कर रहे हैं उसको पता ही नहीं है। सही। तो हम चलते हैं दूसरा हम्टी डम्टी देखते हैं। आ जाता हूँ सर। अगर इस पर कुछ पॉइंट डालना है तो जयंत राज जी कैन शेयर एनीथिंग। सर ये क्ले वाली साइंस तो आई थिंक बकवास लगी सर, क्या कहते हैं आप? कुछ भी इसमें है? कुछ अर्ली बायोलॉजिस्ट क्ले का बताए भी थे, लेकिन वो कुछ साइंटिफिक उसके लिए डाटाज या एक्सपेरिमेंटल नहीं दे पाए थे। उनमें अरिस्टोटल, प्लाटो और एपिक्यूरस की समय की था एक सोच कि शायद क्ले से लाइफ ओरिजिन हुआ होगा, ह्यूमन। ये जैसे यहाँ बता रहा है सीधा क्ले से ह्यूमन एडम बन गया, वो वैसा कोई नहीं, किसी ने कोई बायोलॉजिस्ट नहीं सोचा। और ये जो सोचे थे कि अर्ली लाइफ क्ले से आया है, अबायोजेनेसिस थ्योरी जो है वो हालांकि हो गई बाद में वो डिबंक हो गई थी। बायोजेनेसिस। सर मेरा इसमें एक पॉइंट, जैन सर कंप्लीट करे तो मेरा इसमें एक पॉइंट है। हाँ प्लीज। हाँ बताइए, आप बताइए सर। सर 3 एलिमेंट क्ले में सबसे ज्यादा एबंडेंट है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, है ना? जिसके सिलिकेट्स और एल्यूमिनेट्स होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर अल्लाह को क्ले से ही बनाना है, सॉइल से ही बनाना है, तो उसने भैया कार्बन क्यों यूज किया? सिलिकॉन भी तो यूज कर सकता था। अगर आप कार्बन सिलिकॉन की पोजीशन देखोगे तो एग्जैक्टली कार्बन के नीचे है, और वो भी स्केलेटल बना सकता है। तो मेरा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन है कि व्हाई ओनली कार्बन, व्हाई नॉट सिलिकॉन, व्हाई नॉट एल्यूमिनियम? तो इसमें कोई मुझे लॉजिक नहीं लगता कि कि क्ले का कंपोजिशन सेम है, इसका कंपोजिशन सेम है। तो सही बात बोला यार तुमने। वो एल्यूमिनियम असल में पता है कि वाटर टैंक्स और बाथरूम के दरवाजे के लिए रखे थे शायद अल्लाह ने, ये फ्यूचर में ऐसा। Even in fact, silicon and aluminum are more abundant than carbon. Is in fact more abundant than iron on the upper crust. Yes. Absolutely. क्या मतलब इसी पे वो ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या बोलते हैं भाई उसका AL होता है ना, एल्यूमिनियम क्या होता है उसका पीरियोडिक टेबल में? हाँ, तो AL एक्चुअली क्या हुआ कि अल्लाह मियाँ जो है ये चाहते थे कि उनके पहले 2 अल्फाज, 2 जो अल्फाबेट ना आए, AL, और AL जो है गुस्ताख अल्लाह है।
और फिर जो है अरबी जबान में कुरान लाना चाहते थे वो, कुरान असल में अरबी जबान में लाना चाहते थे, और अरबी जबान के जितने प्रीफिक्स थे वो अल से शुरू होते हैं। तो अल बोले तो सब एल्यूमिनियम बोले तो अच्छा नहीं दिखता ना, भाई एल्यूमिनियम से बने हम अल भी बोल रहे हैं, अल वो अल ये अल। लेकिन सर इनको अगर छोड़ दिया जाए और अगर एल्युमिनियम जो है अगर उससे लाइफ फॉर्म्स बनी रहती तो ये लोग इसको अल्लाहमुनियम कर देते। अल्लाहमुनियम, अल्लाह मोहम्मद भी कर सकते थे। हाँ बायोमोलिक्यूल्स नहीं बन पाती सर, बायोमोलिक्यूल एल्युमिनियम से नहीं बन पाती विदाउट नहीं, कार्बन। मैं वही कह रहा हूँ सर कि अगर ऐसा हो पाता, अगर सिलिकॉन बेस्ड अगर एल्युमिनियम बेस्ड होता तो बोलते अल लगा ही हुआ है, दिस इज अनदर साइन। देखिए अल्लाह एल्यूमिनियम, अल्लाह AL तो you know AL the brain can go anywhere. I mean, sometimes I feel like कौन सा मशरूम खाए थे तो लिखने हालांकि वाले। सिलिकॉन बेस्ड फिर भी पॉसिबिलिटी है सर, जैसे हाँ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है लाइफ सर, है सर। उसको रूल आउट नहीं करते साइंटिस्ट, वो बोलते हैं कि सिलिकॉन बेस्ड भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिलिकॉन अगर आप देखोगे पोजीशन पीरियोडिक टेबल में एग्जैक्टली कार्बन के नीचे आता है, और सिलिकॉन की काफी प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जो कार्बन को मिमिक करती है ना, और काफी प्रॉपर्टी एडिशनल होती है, तो और वो बना सकता है कार्बन जैसे फ्रेमवर्क, उसमें एबिलिटी होती है। ये हम्टी डम्टी का क्या बोलेंगे आप? सर तो अविनाश लांढे जी मुझे बता दीजिए कि जो 12 सेट्स ऑफ म्यूऑन्स हैं, ग्लूऑन्स हैं, और उसके साथ साथ जो और 12 सेट्स हमारे साथ जो सेट थियरी के हैं चार्जेस के, जो एटम की स्पिन डिसाइड करते हैं, वो कौन कौन से भगवान हैं, वो भी लिख के दीजिएगा जरा। अच्छा, मैं सोचता हूँ सर आप भी एक भगवान बन सकते हो, तो आपके नाम नहीं पे पूरी, भी आ जाएगा पीरियोडिक टेबल हाँ में। मैं वही कह रहा हूँ सर कि जो आपके 12 चार्जेस है ना, 6 वन डायरेक्शन, 6 अनदर डायरेक्शन, म्यूऑन्स है, ग्लूऑन्स हैं, ये सारे सबके भगवान को कोडिफाई करके मुझे ईमेल आप जरूर करें, मैं जानना चाहता हूँ। जी आई एम जी जी इंटरेस्टेड। जी। ये लक्ष्मी का मेरे लिए अलग से रखे क्योंकि इट्स फॉर वेल्थ नो। तो दिस इज व्हाट आई डोंट बात लाइक। करिए आप मुझे ये बिल्कुल क्वार्क पसंद बोल रहे हो क्या सर? आप हाँ ये क्वार्क बोल अविनाश, रहे हो क्या? अब क्वार्क जी जी, हाँ हाँ, देखिए मैं अप अविनाश क्वार्क, जी, डाउन क्वार्क बोल रहा हूँ, अप क्वार्क बोल रहा हूँ, म्यूऑन्स बोल रहा हूँ, ग्लूऑन्स बोल रहा हूँ, आप अच्छा सर, बताइए करेक्ट मुझे ये कौन भगवान है, तो बताइए। चलिए, हाँ दिस इज, देखिए एक्चुअली ये करने से क्या होता है, यू आर नॉट डूइंग सर्विस टू योर रिलीजन, यू आर एक्चुअली डूइंग डिससर्विस टू योर रिलीजन, क्योंकि आप मौका दे रहे हैं लोगों को आपके मजाक उड़ाने के लिए। आप ये ना करें, रिस्पेक्ट योर रिलीजन प्लीज। मैं ये चीज अपने मोमिन भाइयों से भी कहता हूं, डोंट ट्राई टू प्रूव दैट देयर इज साइंस इन कुरान। This will not make you it feel better in the eyes of others. This will make you feel bad. समझिए इस बात को। actually to be honest I get more people in India, there are people like Jayant Rath and we have Panacea और ऐसे बहुत Yes, भी yes. है लोग जो ये चीजों को ridiculous बोलते हैं, तो I हाँ, don't really and care thankfully, मैं वही कहूंगा कि thankfully to use the word in a most literal sense, just for the academic purpose, thank God, ऐसे लोगों की संख्या अभी भी ज्यादा है। ज्यादा है। Who can call a spade a spade? Absolutely. Who can call bullshit on bullshit? And this is very dangerous. से Don't ये mix. एक अलग किस्म की हम्टी डम्टी। Yes, please don't do that. You are not doing service to your cause. You are doing actually disservice to your cause. तो जी, मैं यही पेनिसिया ने बड़ा अच्छा एक कुछ सवाल उठाया कि सिलिकॉन और कार्बन के बीच में था ना, ये वो भी ये यूज कर सकते थे, ये भी था। आर्टिफिशियल तो सेल अभी जो आपकी जो भी सबस्ट्रेट बनती है, मिस्टर पेनिशिया एंड जैन सर शैल एग्री विथ मी सर, अभी जितनी भी सबस्ट्रेट बनाते हैं सब तो सिलिकॉन बेस्ड सबस्ट्रेट है जिसपे कि आप सेल की कल्चरिंग करेक्ट करते हैं, करेक्ट जी जी। करेक्ट दैट्स राइट। तो silicates in fact are most मतलब likely to be found in life phases if we ever find life in other Yes, planets. absolutely, Silica, not carbon. yes, Yes, yes. फिर अगेन देखिए अविनाश जी, कार्बन इज टेट्रावैलेंट thus it is abundant in every planet. Sir, we know carbon is tetravalent, sir. And we are not discussing the center of chirality. We are not here to discuss the center of chirality. Okay, we are not here to discuss the center of chirality for carbon. Now you will try and sir, पूरी organic chemistry होती है. I know, we have done it. We have spent hours writing. है ना, एग्जाम्स देते हुए हमने भी घंटों निकाले हैं इस चीज पे।
पर यहाँ तो पढ़ाते हैं भाई, यहाँ तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं यहाँ तो। Jain sir and Panisha sir both are teachers. I myself am a teacher. I know. तो मैं ये कह रहा था कि this please don't do this. ये जो अभी हम स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं ना, this is exactly we are not trying to mock anyone. We are not trying to mock our Muslim brothers. हम ये दिखा रहे हैं कि please don't do this because this makes you look bad. Absolutely. मतलब एक बंदे के पास जैसा कि पर्सन लाइक अब्दुल सलाम जो फिजिक्स का एक गजब का काम किया जिसने, एंड एक्चुअली थियोरेटिकल फिजिक्स में उसने काम किया, एंड ही हैज गॉट अ नोबेल प्राइज, एंड व्हेन ही टॉक्स अबाउट कुरान एंड साइंस एंड ऑल दैट, ये गलत है भाई। आप बेईमानी कर रहे हो अपने से, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो या सामने वाले को, किसको आप चीट करने की कोशिश कर रहे हो? बिकॉज मैं नहीं मानता कि आप जो है एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आप एक फिजिसिस्ट हैं, आप मैटर पे रिसर्च कर रहे हैं और साथ ही साथ आप रिलीजन और कुरान को भी फॉलो कर रहे हैं और ये भी मानते हैं कि somebody was there and he created man from clay. I refuse to believe it. It's not logical. फिर क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? सवाल ये, why lie? Don't believe it? Say don't believe it. चलिए सर अगली साइंस पे आ जाए हम। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगली हमारी हम्प्टी डम्प्टी साइंस है जिसमें जैन सर को बहुत मजा आने वाला है। जैन सर जी, ये है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो क्रिएशन इन कुरान। मतलब पोस्ट डिंग डोंग का है ये। तो कुरान कहता है then fashioned we the drop, a clot, then fashioned we the clot into a little lump, then fashioned we the little lump into bones, then clothed the bones with flesh. अब एक जैन सर, as a biologist, I want to ask, can you explain step by step how it is wrong? Thank you sir. हाँ जी 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 जी। ये कितनी जगहों पे कहाँ गलत है? ये कहते हैं पहले इन्होंने एक बूंद ली, खून ब्लड का लिया, ब्लड की क्लॉट, फिर उस क्लॉट को एक लंप बनाया, लंप में बोन्स बनाए और फिर बोन्स पे फ्लैश चढ़ाया। ये देखिए कि जी जी, ये देखिए कि मान लो हम आफ्टर फर्टिलाइजेशन को इसको प्रोसीड करें तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बने और जाइगोट क्लीवेज की स्टेज के थ्रू, अर्ली सेल डिवीजन के थ्रू जो भी अर्ली एम्ब्रियो की स्टेज आता है, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज, इसमें कहीं भी ब्लड क्लट नहीं है। ब्लड क्लट में होते क्या है, फाइब्रिनोजेन प्लेटलेट्स, कुछ आरबीसी की सेल्स। तो क्या ये जाइगोट में है, ब्लास्टोसिस्ट में है? आज की इन्वेस्टिगेशन में कहाँ मिलेगा एम्ब्रियो में हमें ब्लड? ब्लड तो एम्ब्रियो तब बनाता है जब उसकी बोन बन जाता है, बोन मैरो बन जाता है, तब जाके वो खुद ब्लड बनाएगा। क्योंकि ब्लड की फैक्ट्री तो बोन मैरो है। ये खुद ही कह रहा है कि बोन बाद में बनाना है। जब बोन बाद में बनाना है तो ब्लड क्लट पहले कैसे बन गया? तो फिर क्या ये मदर की ब्लड क्लट से बना? तो मदर की ब्लड क्लट से तो बनने का आज की डेट पे कोई भी रिसर्च कोई भी प्रूव नहीं है, क्योंकि जाइगोट्स हम जानते हैं कि दो गैमेट्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनते हैं, उसमें कोई ब्लड क्लट की कोई रेजिड्यूस भी नहीं है। तो फिर कहाँ से? ये तो इम्प्लांटेशन में ही प्रॉब्लम हो गई। और बाद में बोन और जो उसकी चारों तरफ फ्लैश या मसल्स की जो लपेटने की बात है, वो हम देखते हैं कि मसल्स 5th वीक में, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के 5th वीक में हार्ट डेवलप हो जाती है और पंपिंग स्टार्ट कर देता है। हार्ट खुद ही कार्डियक मसल है। तो कार्डियक मसल मतलब पहले डेवलप हो गई, तब हड्डी की कोई रिमेनेंट्स नहीं बनी है। हड्डी के पहले काफी मंथ पहले कार्टिलेज बनती है, कार्टिलेज बाद में ऑसिफाइड होकर बोन में कन्वर्ट होती है। हाँ, ये बात सही है कि कार्टिलेज की बाद जाके स्केलेटल मसल्स की फाइबर तैयार होते हैं। स्केलेटल मसल की मायने बोलेंगे तो वो बोन की बाद प्रोड्यूस होती है, क्योंकि उसका नाम ही स्केलेटल मसल, तो स्केलेटन की बाद ही वो बनेंगी। लेकिन उससे पहले कार्डियक मसल तो बन चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें कार्टिलेज और बोन को एक जैसे मानना पड़ेगा और कार्डियक मसल्स को अलग निकालना पड़ेगा और स्केलेटल मसल्स को रेफरेंस में लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बाद में साइंस को जानने के बाद आपने किताब को लाके उस पे जोड़ने की बात हो गई है। इसमें कहीं भी कोई सच्चाई नहीं है बायोलॉजिकली, मेरे को कहीं नहीं दिख रहा है। जी, थैंक यू वेरी मच सर। पनीशा सर, आप कुछ अपने व्यूज रखेंगे इस पे? मेरा ये पॉइंट है,
सर स्पर्म एंड ओवम का मेंशन कहाँ है बेसिकली? अगर स्पर्म फर्टिलाइज ही नहीं करेगा ओवम, तो जाइगोट कैसे बनेगा? तो उसके इसका लिए तो mention अलग कहाँ आयत है है यहाँ पे? जहाँ मतलब बताते हैं कि वो, या लिक्विड की बात करते हैं, वो रीढ़ की और एक हड्डी के पॉइंट पास से आती है। और एक पॉइंट मेरे को प्लीज इसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये क्या ना, एक आम बिल्कुल, इंसान का, बिल्कुल। ये इसको हम आप हमेशा लेके चलिए कि एक आम इंसान का ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो गया तो वो कंसीव हो गया, बाद में उसमें प्रेगनेंसी आ जाता है। आम इंसान का ये ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब मेंस्ट्रुएशन बंद होने का मतलब, मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है, ब्लड क्लॉट ही बाहर आता है। तो वो ब्लड क्लॉट फीमेल का शरीर के अंदर रह गया, तो बंदा ने सोचा कि वो ब्लड क्लॉट जो अंदर रह गया वही शायद बच्चा होके पैदा हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये एक आम इंसान के लॉजिक है, इसमें कोई ऊपर वाले की क्रिएटर का बात नहीं। क्रिएटर तो सच्चा हमें साइंस बता देता कि भाई जाइगोट है, ब्लड क्लॉट नहीं है। ये बट लॉजिक है, बिल्कुल सही कहा आम आपने। इंसान ने ये सोचा कि क्योंकि इसका मेंस बंद हो गई है, तो इसका मतलब खून बाहर नहीं आया, वही खून अंदर रह गया है, तो ब्लड क्लॉट हो गया है और वही बच्चा बन के पैदा हुआ। ये एक आम इंसान का, जैसे वहां पर डेड बॉडी डिसइंटीग्रेट होने के बाद मिट्टी हो जाता है, तो उसने समझ लिया कि शरीर में मिट्टी है। और यहाँ पर क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का ब्लड बाहर नहीं आया, कंसीव की बात बाहर नहीं आती, तो इस कारण से इसने समझ लिया ब्लड क्लॉट से एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हो गया। ये एक बस था। एक सिंपलटन आदमी जो गांव देहात का जी, जी। है, उस तरह से जी। जो सोच सकता है, वैसे ही सोच है। जी। बिल्कुल। तो एक 7th सेंचुरी, एक डेजर्ट में रहने वाला एक कोई बंदा, उसकी ये सोच बिल्कुल यहाँ मैच करती है। देयर इज नथिंग साइंटिफिक। जी सर। तो मेरा एक क्वेश्चन है, ये क्लॉट के लिए हाँ उसने सर, प्लीज। अरेबिक वर्ड कौन सा यूज किया? ये क्लॉट के लिए नुत्फा। अरेबिक वर्ड कौन सा यूज किया? नुत्फा। नुत्फा ना? नुत्फा बोल के एक वर्ड है, नुत्फा। कुछ नुत्फा। खून का एक फटक बोल के यूज नुत्फा, किया उर्दू में कोई खून की फटक बोल के यूज किया है यहाँ पर, क्योंकि नुत्फा। यहाँ और तो नुत्फा उसने का मीनिंग क्या चमत्कार होता कर है दिया सर? था। सर नुत्फा का क्लॉट, ब्लड क्लॉट, एग्जैक्ट अरेबिक ट्रांसलेशन क्या आता है सर? ब्लड क्लॉट नुत्फा को का बोलते हैं, एग्जैक्ट ब्लड अरेबिक क्लॉट। ब्लड। ओके जमा हुआ खून, जमा हुआ खून। जो जम जाता ना, आपका खून जम जाता तो उसको डेड बोलते ब्लड। हैं। डेड ब्लड। फाइन सर। आपको आवाज आ रही है पनीशा जी? ओके सर। मैं कह रहा हूँ डेड ब्लड, डेड ब्लड ये क्लॉट। सर मुझे, ये सर मुझे अरे तनिषा जी, आपकी शायद आवाज फिर से लता मंगेशकर स्टाइल में आ गए आप। हाँ, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आवाज में। जी जी, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। ओके। सर प्रशांत मिश्रा जी का बहुत अच्छा एक सवाल है जैन सर आपके लिए। हाउ शुड अ सिक ऑफ कुरान बी ट्रीटेड? जो बंदे को कुरान की बीमारी लगी, उसका इलाज कैसे करें? हम सब अपने अपने बिलीफ और जो हम कुछ जान गए हैं, ये भी एक बिलीव है कि हमें सब कुछ पता चल गया है। माने एक तो बिलीफ है, बिलीफ भी इंसान को बंद कर देता है, और हमें आंसर पता है सब कुछ, ये भी बांध देता है। इससे हमें बाहर निकलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हमें किसी अपने इग्नोरेंस से बाहर पहले निकलना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो इसका इलाज है नॉलेज। नॉलेज एंड एजुकेशन इज द एंटीडोट फॉर इग्नोरेंस, कह सकते हैं जी। तो यहाँ उर्दू में तो पूरी हमटी डमटी है सर यहाँ पे। हाँ सर, बताइए उर्दू की बताइए हमटी बताइए। डमटी तो और भयानक है। फिर हमने उस पानी की बूंद को खून की फिटक किया, फिर खून की फिटक को गोश्त की बोटी, फिर गोश्त की बोटी को हड्डियां, फिर इन हड्डियों पर गोश्त पहनाया, फिर इसे और सूरत में उठान दी, इसे और सूरत में उठान दी, तो बड़ी बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला। मतलब इसमें पहली लाइन में जो भयानक हमटी डमटी डाला है इसने, कि फिर हमने उस पानी की बूंद को खून के फिटक किया, मतलब कि पानी से खून बनाया बोल के बोल रहा है। भाई ये क्या है? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया। दिस इज टोटली आउटरेजियस एक्चुअली। द उर्दू ट्रांसलेशन इज कंप्लीटली सर ओवर माय। पीरियड्स का बच्चा, और कुछ नहीं है इसमें। और कुछ नहीं सर, वो सारी थिंकिंग उधर ही लग रही है। हाँ, सोच पीरियड का क्या है, बच्चा। वही है, वही है। नहीं, मगर पानी, नॉर्मल पानी को खून में कैसा बदला भाई? वो देखिए, क्योंकि ये तो क्या है ये वैसे ही है है ना, जीसस
जीसस असल टर्न्स वही वाटर है। इनटू वाइन। हाँ वही दिख रहा है मुझे एक्चुअली। उर्दू इज इवन मोर ब्यूटीफुल भाई, इसलिए साइंस मत करो, उर्दू पोएट्री के लिए बहुत अच्छी जबान हाँ, साइंस ना घुसाओ। है। साइंस मत करो अभी, इट्स रिडिकुलस यार। कुरान 23:14 कहता है, देन वी मेड द ड्रॉप ऑफ वाटर इनटू अ क्लॉट, नुतफा, वही तो बोल ड्रॉप रहा ऑफ वाटर, विच इज द प्रोड्यूस स्पर्म बाय मैन। ये अपने मन से इसने बना दिया। हूँ। हाँ वही, वाह। Leech like structure. The Arabic word alaqa refers to a leech or blood sucker. This is an appropriate description of the human embryo from day 7 to 14 when it clings to the endometrium lining of the uterus in the same way that a leech clings to the skin. I'm very sorry, but this is not the correct definition. This is laughably wrong. Appropriate description of human embryo from day 7 to 24 when it clicks to the endometrium lining of the uterus. Now the endometrium lining of the uterus, it does not cling to it. ये word ही गलत है. It does not attach itself from outside or something. It comes from inside. जैन सर प्लीज आप बताएं, फिर तो हंसी नहीं निकल रही। एक्चुअली ये ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन जो होती है 7th डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, वो एक्चुअली एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है, अंदर चला जाता है, एम्बेड में एम्बेड हो जाता है, क्लिंग नहीं, बाहर से चिपका हुआ लटका हुआ नहीं रहता, वो अंदर ही घुस जाता है, अंदर ही घुस जाता है। What is this nonsense? अच्छा, वो सीधा ब्लड से कोई सकिंग नहीं करता, ब्लड तो क्लोज सर्किट में घूम रहा है, वो ब्लड की बाद टिश्यू जो है, आर्म टिश्यू, उन टिश्यूओं में से जो न्यूट्रिशन रिलीज हो रहा होता है और कुछ एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो साथ उसने लेके आया है, उसी से वो अर्ली ग्रो कर रहा है। प्लासेंटा तुरंत बन जाती है 2-3 दिन की, 4 दिन के अंदर अंदर धीरे धीरे। और प्लासेंटा से तो फिर इनडायरेक्ट आती है, कोई ब्लड सीधा चूसने वाला मामला नहीं है, ना बाहर से लटकने वाला मामला है एंडोमेट्रियम में, ये बायोलॉजिकली ऐसा नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। ये तो आपने पूरा हम्टी डम्टी को गिरा के पूरा तोड़ दिया आपने। हाँ, पैदा होने के बाद बच्चे जरूर माँ की खून चूसते हैं जोंक की तरह, पैदा होने के बाद। हाँ वो अलग बात है, वो मिल्क की बात अलग है। नहीं, मिल्क नहीं, वैसे ही खून चूसते हैं बच्चे जो नालायक होते हैं। तो माँ बाप दोनों के चूसते हैं। वो है ना हम्टी डम्टी में, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मेन कुडंट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन, तो ऑल द मुफ्तीज एंड मौलानास कुडंट पुट। और एक बात मैं बताना चाहूंगा सर, ये कुछ अर्ली थिंकर का भी ये कहना था कि जो जाइगोट एम्फर्म हो रहा है, इसमें मेल का ही स्पर्म में ही एक और छोटा सा ह्यूमन होता है स्पर्म के अंदर। हाँ, ये कुछ अर्ली थिंकर का ये था, इवन एक माल्फिगी ऐसे सोच रहे थे, माल्फिगी एक रेनाउंड बायोलॉजिस्ट रहे माल्फिगी, वो भी ऐसे सोच रहे थे। और कुछ अर्ली थिंकर का ये कहना, क्योंकि मेल का ही कुछ ना कुछ निकलता हुआ नजर आता था, फीमेल का तो सब इंटरनल ओवम, तो वो नजर नहीं आता था। वो अगेन वही कॉमन बात है कि मेल का ही क्यों निकलता है, तो समझते हैं कि मेल ही सारा बेबी प्रोड्यूस करके मदर को दे दिया है और वो उसको बस बड़ा करके टेक केयर करके लेके आ रहा है। देखिए स्टार्ट में जी अभी जो स्क्रीन पर मैंने दिखाया उसमें देखिए स्टार्ट में ये खुद क्या कहता है ना? जी। Then we made the drop of water into a clot, है ना? And the clot itself is the life form, ठीक है? अब यहाँ देखिए इसकी मीनिंग को ये खुद कैसे चेंज करता है। कहता है क्या, नीचे आके देखिए, after the merger of the sperm with the ovum, split starts at once and then the fertilized ovum goes towards the wall of the uterus to stick and cling to it. Very wrong, इसको तो खैर हमने बता दिया कि it does not stick and cling, it merges. मर्ज करना और क्लिंग करने में फर्क होता है। लीच डज नॉट मर्ज, लीच डज नॉट मर्ज, यस, लीच डज नॉट मर्ज इन योर स्किन। हाँ जी। God says it is he who has created you Adam from dust, then a nutfa. अब यहाँ नुतफा की मीनिंग ये देखो क्या कहता है, मिक्स्ड सीमेन ड्रॉप्स ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डिस्चार्ज। ये खुद ही इसने मीनिंग बदल दी। अब ये क्या हम्टी डम्टी है सर? एंड देन फ्रॉम अ क्लॉट, माने ये अलग चीज है, सीमेंट ड्रॉप्स अलग चीज है, डिस्चार्ज नुतफा अलग चीज है, एंड देन फ्रॉम ए क्लॉट, माने यहाँ 3 चीजें और अभी कह रहा था एक ही चीज है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ट्राई टू
take out or define science from such literary books. Of course, And and that it even applies to classic literature also. अगर कोई 200 साल के बाद फिनिशिया थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम हो रहा है। आप सर आप एग्जिट होके एक मेरा बार अभी भी enter आवाज में करें। प्रॉब्लम हो रही है? अभी आ रहा है, अभी आ रही अभी है। आ रहा है, अभी अच्छा। ठीक है जी। जिया रहमान साहब कह रहे हैं कुरान इज टोटली रॉन्ग ट्रांसलेशन इन उर्दू बट हाउ वी नो इट, हमें ये कैसे पता? भैया पढ़ लीजिए सर, आप ही पढ़िए बैठ के यार, सर पे मार लेना है। इंग्लिश में एक आ रहा है, उर्दू में कुछ और आ रहा है भाई। बिल्कुल अल्फाज बदल जा रहे हैं। यहाँ पे पानी को खून में बदलने की बात हो रही है, भाई पानी का खून कर दे रहे हैं। और अभी आप अपनी स्क्रीन पे देखिए ना, अभी स्क्रीन पे मैं जो दिखा रहा हूँ, यहाँ इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि नुत्फे से हमने तुम्हें बनाया, नुत्फा मीन्स अ क्लॉट। अब नीचे जो आपकी स्क्रीन पर है वहां वो बता रहा है कि उसने तुम्हें बनाया फ्रॉम अ नुत्फा। नुत्फा का मतलब ये ब्रैकेट में बता रहा है मिक्स सीमेन ड्रॉप्स ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डिस्चार्ज। नाउ दिस इज रिडिकुलस। सर मेरी आवाज आ रही है अभी? हेलो, बढ़िया आ रही है सर, बढ़िया बढ़िया आ रही है, तो बोलिए सर। ये सर पूछा था कि विच वर्ड वाज यूज्ड फॉर पहले, और ये जब तो ये वर्ड मीनिंग काफी बदलते हैं नुत्फा का। तो ये ब्लड क्लॉट कहीं पे यूज करते हैं, कभी कहीं पे मेल गैमेट्स यूज करते हैं। और एक किसी मोमिन से मेरी बात हो रही थी, तो उसने क्या मुझे बोला, मतलब ही इज अ फेमस यूट्यूबर, तो उसने मुझे बोला कि ये फीमेल स्पर्म एंड मेल स्पर्म। तो आई वाज लिटरली शॉक्ड कि फीमेल स्पर्म इसमें, मतलब फीमेल, हाउ कैन अ फीमेल हैव अ स्पर्म? यस कि मैंने उनको ये पूछा फीमेल, तो इसको घुमाया सर क्योंकि आपकी वॉइस एक ही वर्ड बहुत यूज हुआ है। आपकी अगर वॉइस है तो इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फीमेल स्पर्म जो है आपको पता नहीं है, ये पोन साइट्स देखकर उनके जहन में आया। He was actually a famous The common sperm became one YouTuber, actually. but anyway. पता नहीं कैसे कैसे तो ख्याल आते यही रहते थे। इसलिए मैंने जी जी। जी बिल्कुल, जिया रहमान साहब ने बिल्कुल सही कहा, फीमेल हैज एग। बिल्कुल एक्चुअली तनिष्का जी आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आ रही सर। साइंस इतना ज्यादा नहीं मिक्स करना चाहिए था, ये फिर ज्यादा गड़बड़ हो गया। हल्का फुल्का कर देते तो चल भी जाता थोड़ा सा। हाँ ये बिल्कुल जरूरत सही से बोला ज्यादा सर। हो गया, ओवर हो रहा है सर। ओवर कर दिया भाई, पूरा इसने साइंस बना दिया पूरा। अभी बस कुरान ही पढ़ना बाकी है, सारे साइंस की किताबें निकाल दो, बस कुरान पढ़ के इलाज करो। Simple. Choose 5 uneducated people and ask them to discuss about this birth process. Don't get surprised. They will conclude more logically than the. You are right, sir. Along with मैं इसमें एक और एक ऐड कर देता हूँ, along with देसी दारू also. They'll still come एक up नया right. अब देखिए सर, नुत्फा वर्ड की मीनिंग फिर बदल रहे हैं, फिर जलेबी देखिए। अब यहाँ पे उसको वर्ड यूज कर रहे हैं मुदगहा, a chewed lump. Then of that leech-like structure we made a chewed lump. जैसे च्युइंगम होती है ना, चिबा हम च्युइंगम चबा लेते हैं तो जैसे हो जाती है। Towards the end of the 4th week, the human embryo looks somewhat like a chewed lump of flesh. वाह क्या बात, क्या बात। Compare embryo with a chewed gum. तो अब सर इसकी जगह च्यूड गम की जगह यहाँ पे तो हम 50 अलग अलग तरह की फोटो रख सकते हैं। कंपेयर एम्ब्रायो विथ ऑक्टोपस, कंपेयर एम्ब्रायो विथ डॉग टर्ड, है ना, सूखी हुई जो टट्टी होती है फुटपाथ पे, उसकी भी फोटो यहाँ लगा सकते हैं, है ना। ऊपर से सर, एक मिनट हाँ जी, हाँ प्लीज बताइए सर। ऊपर से सर, एम्ब्रियो का जो इतने स्टेजेस होकर कोई क्रिएटर क्यों माथापच्ची करेगा? वो सीधा क्यों नहीं बना देगा हाथ पैर आंख कान का? ये एक्चुअली इवोल्यूशन में एक एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो इवोल्यूशन में बताई गई जाती है कि जो स्पीसीज जो स्टेजेस होकर इवोल्व होकर खुद आया है, उसका रिमिनेंट्स उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में हल्का फुल्का दिखता है। मतलब जैसे ह्यूमन जिन जिन पीछे की स्पीसीज से होकर खुद इवोल्व हुआ है,
उसका खुद की एम्ब्रियो में वो पीछे की जो स्पीसीज का थोड़ा थोड़ा रिमेनेंट्स उसमें दिखती है। हालांकि ये बहुत अच्छा एविडेंस नहीं माना गया क्योंकि इसकी कुछ और वजह है, लेकिन इसका मतलब एम्ब्रियो में जो भी स्टेजेस दिखती है, कभी मछली जैसा दिखेगा, कभी बंदर जैसा दिखेगा, ह्यूमन एम्ब्रियो खुद वो इसीलिए दिख रहा है कि ह्यूमन वो सारे स्टेजेस स्पीसीज होते हुए इवॉल्व किया है। लेकिन एक क्रिएटर को इतना माथापची करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो तो सीधा इंसान ही बना डालेगा ना। वो क्यों मछली जैसा बनाएगा, क्यों बंदर जैसा बनाएगा माँ के पेट में बैठ के? वो तो सीधा इंसान बना डालेगा। उसको तो इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस में जाना ही नहीं चाहिए। ये तो नेचुरल प्रोसेस में आएगा तब ऐसा होगा। मेरे कहना ये था। बिल्कुल, आपका कहना भी सही है सर, और बहुत वाजिब कहना है सर, बहुत वाजिब कहना है। परीक्षा जी, आप इस पे क्या कहेंगे सर? हेलो पनीशा जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो आई थिंक पेनिशिया नहीं है, ड्रॉप हो गया शायद। हाँ सर, तो ये देखिए, मैं ये कर रहा था। हाँ, अब देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, अभी भी तो ये लग रहा है। च्यूड पीस ऑफ गम के जगह मैंने देखिए क्या लगा दिया। ओके, इट आल्सो लुक्स लाइक अ मिडिल फिंगर, कुत्ते की टट्टी है। हाँ वो भी लो, ये भी तो लग रहा है एम्ब्रियो की तरह देखने में। लो, कुत्ते की टट्टी है। लो, डॉग शिट भी लिख सकते थे, या कल्ब। हाँ, च्यूड पीस ऑफ गम की जगह मैं अभी चेंज कर देता हूँ सर, आप टेंशन मत लें, टेंशन बिल्कुल ना लें। मैं इसको ये जो है ना यहाँ इसको चेंज कर दूंगा मैं। सर वो देख के डालिए, वो चीजें मत डालिए। वही तो मैं कह रहा हूँ। You are understanding the Freudian slip. Yes, बिकॉज मैंने ये चीज यहाँ पर ये दिखाने के लिए लगा दी ये पिक्चर कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस। ये च्यूड पीस ऑफ गम है, तो दिस कैन इजीली बी च्यूड पीस ऑफ दिस, राइट? द ऑडियंस कैन सी, यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल, ऑडियंस बताएं, देख सक रहे हैं क्या? ऑडियंस को नजर आ रहा है ना? इतनी अच्छी क्रिएटिविटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये भी एक आर्ट वर्क ही है, समझिए। ठीक है, अगर ये च्यूड पीस ऑफ गम लग सकता है, ऑडियंस देखिए, एम्ब्रियो जो है वो चिवाया हुआ च्युइंगम लग रहा है, बूम, ये भी तो एम्ब्रियो लग रहा है। व्हाट नॉनसेंस। आप जब च्युइंगम की बात बोल रहे हैं ना, तो मुझे मिर्जा गालिब याद आ रहे हैं। वो मिर्जा गालिब बोलते ना जुबैर कुरैशी को, जुबैर कुरैशी को च्युइंगम बोला था, देख। I think I can bet that कुरान से अच्छी साइंस मिर्जा गालिब बना सकते। After that, the embryo is transformed to something like a chewed piece of meat. God says that. Then from a little lump of flesh, some formed and some unformed, as in the case of miscarriage. Oh, देखिए miscarriage भी घुस गया sir. वाह भाई वाह। Then we make it clear to you, that is to show you our power and ability to do what we will, and we cause whom we will to remain in the wombs for an appointed time. अच्छा, miscarriage इसलिए होता है कि वो दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरी मर्जी, अगर तुम गर्भ में आ गए इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पैदा भी हो जाओगे, मेरा मन करेगा तो मैं ऐसे ही लुढ़का दूंगा तुम्हें। मतलब दिस इज अ ब्रैगिंग राइट ऑफ अल्लाह, टू किल बेबीज इन द वूम्ब इज अ ब्रैगिंग राइट ऑफ अल्लाह। देखिए, इट्स ऑन द स्क्रीन, अल्लाह इज ब्रैगिंग। अजन्मे बच्चों की जान लेना उसके लिए एक ब्रैगिंग राइट्स है। जयंत सर, आप कुछ कहेंगे इसको? तो वो सीधा क्यों नहीं करते हैं फिर? ये बाकी हार्मोनल और जेनेटिकल तरीके को क्यों अपनाते? वो तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना। जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम हो जाती है, एंडोमेट्रियम रिलीज हो जाती है, तो मिसकैरेज का तो बहुत सारे अदर रीजन है और उसका इलाज भी किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका मतलब कोई क्रिएटर मान लो कर रहा होता तो सीधा निकाल के एम्ब्रियो को बाहर फेंक दिया होता। तो उसके लिए वो पूरा एंडोमेट्रियम लेयर को उतार के फेंकना और ये सारी चीजें करने की मुझे तो कोई इसके पीछे की लग नहीं रहा लॉजिक। जी, वार्डलैंड पेंट जी कहते हैं आप अल्लाह से जलते हो।
हाँ, अल्लाह मेरी पड़ोस वाली भाभी जी हैं, है ना? मैं जलता हूँ उससे। नहीं कमाल सर, करते हो यार, व्हाट द हेल? मैं अल्लाह से नहीं जलता हूँ, मैं सारे उन रसूलों से जलता हूँ कि उनके हाथ में वो कौन सा मशरूम आया हुँ। जो हमारे हाथ नहीं है। मैं उनसे जलता हूँ, अल्लाह से क्यों नहीं जलता। बिल्कुल। आगे चलते हैं सर। ये देखिए, लंप ऑफ फ्लेश, च्यूड पीस ऑफ मीट, microscopes. It is hard to see that little lump of flesh by naked eye. It needs microscopes, but Almighty God told us about this stage, and He हम्म, represented it as if we see it our own eyes. Such beauty, such वाह, beauty. आंखों में पानी आ गया मेरा। नेकेड आइज बोले, फ्लेश बाय नेकेड आइज। Beautiful, beautiful, bellissimo, bellissimo. अभी पेनेसिया भी कुछ बोल दे, अरे पेनेसिया चलेगा। कुल मिला के ये लंप ऑफ फ्लेश ही मिला है, तब से लेकर अभी तक उसको खींचे रबड़ की तरह खींचे चले जा रहे हैं, खींचे चले जा रहे हैं, आड़ ऑन बिल्कुल। करके, और कुछ नहीं मिला है। मुझे नहीं लगता कि और कुछ भी लिखा होगा उनमें और कुछ किताबों है भी में। नहीं सर, बस वही है। Heart उसी की begins pulsating, brains begin to transmit electromagnetic waves, and the embryo start to get affected by mother's voice. Hence, mother should always read Quran because heart and brain of embryo get affected by वाह, क्या that. Then we made out of the chewed lump bones and clothed the bones in flesh. हम्म, Dr. Moore says, okay, this indicates that out of the chewed lump stage, bones and muscles form. This is in accordance with the embryological development. First, the bones form as cartilage models, and then the muscles developed around them from the somatic mesoderm. सर ये सोचते हैं कि थोड़ा सा लिंगो और जार्गन डाल देंगे ना तो बंदा समझ लेगा, मान जाएगा। No, sir. The bones don't form as because cartilage and bones, they both are very different structures. First, the bones form as cartilage models का क्या मतलब होता है? सर, This does ये not make तो any sense. नहीं, ये तो एम्ब्रियो की स्टेज में जब बोर्न आने होता है, उससे पहले हम्म, काफी अर्ली स्टेज में कार्टिलेज आते हैं, बट बिल्कुल। जब कार्टिलेज आते हैं उससे पहले फिफ्थ वीक में मैंने जैसे बताया, हार्ट फॉर्मेशन होके हार्ट बीट स्टार्ट हो गई, तो हार्ट इटसेल्फ इज ए कार्डियक मसल। इसका मतलब मसल तो पहले आ गया बोर्न और कार्टिलेज से पहले। कौन सी मसल? कार्डियक मसल आ गया जो हार्ट में बीटिंग कर रहा है, वो फिफ्थ वीक में स्टार्ट हो गया। उसके बाद कार्टिलेज आता है। ये जो यहाँ पर मसल्स की बात बताई जा रही है, तो स्पेसिफिक करना चाहिए कि भाई स्केलेटल मसल बाद में आया। ये तो कोई भी जैसे जो मूर्तियों वाली इलाका में रहता होगा और देखता होगा, या डेड बॉडी को गलता हुआ देखता होगा, तो उसको लगता होगा कि मूर्तियों में भी पहले क्या है ना, वो बाम्बो वगैरह की स्टिक से वो पहले वो बांधा जाता है, उसके बाद मिट्टी में उसको बनाई जाती है। तो जिसको थोड़ा सा भी उसमें आइडिया होगा तो वो समझ रहा होगा कि पहले हड्डियों की ढांचा होगा, उसके ऊपर मांस हमने लगा देंगे, जैसे मूर्तियां बनाते हैं। तो ये जी, भी कॉमन सेंस का बात है कि उन्होंने इमेजिन कर लिया कि ऐसा ही शायद अंदर शरीर बनता होगा, लेकिन शरीर इस तरह की नहीं बनती। अच्छा, हड्डी मान लो बन गया और मांस लग गई, हड्डी एक्चुअली फिर पैदा होने तक जितना हड्डी है ना, उसके बाद लाइफ लॉन्ग उतने हड्डी रहना चाहिए था। हड्डी तो 21 साल तक बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है। हड्डी थोड़ी ना इकट्ठा बन गया माँ की पेट में, फिर बच्चा तो बड़ा ही नहीं होना चाहिए। हाइट हाइट बढ़ा तो इसका मतलब हड्डी बनने का प्रोसेस तो अनगोइंग है, जैसे ही मसल yes, बनने का प्रोसेस भी अनगोइंग है। तो ये कोई एंड वाला प्रोसेस तो नहीं हो गया। तो ये सारे को हम जैसे सोचते हैं तो ये बात हमें सही नहीं लग रहा है, साइंटिफिक नहीं है, गलत है, रॉन्ग है। बिल्कुल। ये देखिए, ये जलेबी की लास्ट है। Oh Lord, you have not created all this without purpose. Glory to you. Exalted are you above all that they associate with you as partners. Give us salvation from the torment of the fire. ठीक है? तो ये हमारा आज की हेम्प्टी डम्प्टी साइंस का प्रेजेंटेशन था हमटी सर। डमटी। ये भाई कुछ बोल रहे हैं हम्म, कि लिखा हुआ कौन सी धान, भाई जान लोगे क्या? इस्लामिक गाइड जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात हम समझ नहीं पाए, एक बार फिर जी से जी आप थोड़ा बिल्कुल। ठीक से इसको लिखिए। नुत्फा। हम्म, और ये भाई जो है ये शायद खतना वाले होंगे। ये हम्म, इनका एक अच्छा बड़ा अच्छा कमेंट आया था अभी
कि ये जो है तो मोमिन मगर हिंदू नाम लेके आ जाते हैं। और ऐसा हाँ। वाइस वर्स चलते रहता है वो ऐसा है कि खतना वाले बिना खतना वाले के हो जाते हैं और बिना खतना वाले के हो जाते हैं, बस वो चलते रहता है वो। अच्छा, आई थिंक इस्लामिक गाइड 92 जी ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की डिटेल्स कोई धार्मिक बुक में कहाँ लिखा हुआ है? जान मत लो यार, अच्छा है कि नहीं लिखा है। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये डिटेल्स कुरान में है? नहीं सर, ये डिटेल्स कुरान में नहीं है। कुरान में तो वो 3 वर्ड थे, नुत्फा, मुदगहा, जिस दोनों वर्ड को लेकर के इसने जलेबी खींच-खींच के 10 पॉइंट की पावर पॉइंट स्लाइड बना दी। कुरान में थोड़ी लिखा है ये सब। ये कुरान में सब कुछ नहीं लिखा था इस्लाम गाइड जी, ये सिर्फ 3-4 अल्फाज थे और इसको खींच कर पूरा बना दिया था। जी। अरे पूरा साइंस बना दिया। चंदा मामा की स्टोरी में बहुत सारी साइंस मिल जाएगी। थ्रस्टी हुँ। क्रो में भी आर्किमिडीज हाँ, प्रिंसिपल ही अच्छा लागू है। थ्रस्टी क्रो वाली स्टोरी में। हुँ। अच्छा। Why do Hindus enjoy your dirty talk against Islam? Hi, dirty अरे picture. टट्टी पिक्चर भाई, बस हिंदू एंजॉय। अब हिंदू क्या बोल रहे थे, अभी एक कोई हिंदू बोल रहे थे ना, हम्टी डम्टी साइंस लाए थे शिवा ब्रह्मा में। Yes, आपने उसका शायद तो वो नहीं राज जी देखा। ने, वो नहीं देखते ना, वहां पे जरा बहरे हो जाते हैं। इनके कान में जिब्राइल जाके जो है रुई डाल देता है, कॉटन डाल देता है इनके दिमाग, वो अभी मत देखो हमारे वो एक मत देखो। अभी हमारे एक हिंदू भाई आए थे, वो उन्होंने बताया था कि ये एटम है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। तो मैंने उनसे यही प्रश्न किया था और उनको समझाने की कोशिश भी की थी कि आप ऐसा ना करें। बिकॉज़ आप ऐसा करके आप कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं, आप डिससर्विस कर रहे हैं अपने धर्म की। प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो किसको बोल रहे थे? ब्रह्मा विष्णु शिवा को बोल रहे थे हाँ, तो प्रोटॉन मैंने कहा कि साहब आप जो है अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और 12 सेट्स जो है ना चार्जेस के, म्यूऑन्स, ग्लूऑन्स, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारे के भगवान की लिस्ट भी आप जाके ढूंढ के लाओ। जाओ मुझे बताओ, ईमेल करो, मैं देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। ये और ये गलत तो बात भाई है। ने मज़ा हुँ, मज़ा आ गया, इस्लाम गाइड 92 भाई, कुरान हुँ, एक पोएट्री है। ज़रूर बिल्कुल सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कुरान एक पोएट्री बुक लिखने का। बिल्कुल सर, और मैं मुझे कोई प्रॉब्लम एप्रिशिएट नहीं कर है। रहा हूँ ये ऑनेस्ट रिप्लाई, बिल्कुल सही बात बोल रहे हुँ, हैं। बिल्कुल सही शायद कह एक रहे हैं आप। पोएट्री बुक है, क्योंकि जब मोहम्मद इकबाल जो एक बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं, तो हुँ, उनको एक बार पूछा गया कि आपकी शायरी के पीछे, आप जो एक शायरी लिखते हैं, इसके पीछे इंस्पिरेशन को क्या है? तो वो अपने रूम में जाते हैं और कुरान लेके आके बताते हैं। तो हुँ, ठीक है, आप इसको पोएट्री की किताब बोलिए तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, उसको बुक ऑफ लिटरेचर बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हुँ, आपका जो क्लेम है कि ये साइंस की किताब है, तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर फिर साइंस के प्रॉब्लम है। हिसाब से देखना पड़ेगा इसको। अगर आप हाँ, पोएट्री बोलोगे तो फिर हम पोएट्री के हिसाब से देखेंगे उसको। अगर आप फिर तो कोई साइंस प्रॉब्लम ही बोलोगे नहीं है। तो फिर अभी अगर ये पोएट्री अगर बोले ना, तो इधर में जयंत राज जी नहीं, कोई अच्छे कोई लिटरेचर के प्रोफेसर बैठे होते। क्योंकि आपने क्लेम किया कि ये साइंस की किताब है, तो इसलिए हमने जो साइंस जानता है उस बंदे को लेके आए हम। और यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं जो साइंस जानते हैं। तो शायरी दिस करिए, इज़ आराम से रहिए। साइंस नहीं है सर, इसमें साइंस नहीं ठीक है, है। मत कोशिश करिए। यू विल एंड अप मेकिंग अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ और कुछ नहीं होगा, एक्चुअली और कुछ राज जी, नहीं होगा। मुझे कई ऐसे मुस्लिम्स पता है जो ये जानते हैं ये चीज़, कोई मुसलमान हुँ, भाई हमारे, कि भई इसमें साइंस नहीं है, तो ये बोलते हैं बस हुँ, हमारा अकीदा है भई ये कि जस्ट दैट वी आर कल्चरली इन्वॉल्व्ड हियर एंड वी डोंट वांट टू ब्रिंग साइंस, इट्स पार्ट ऑफ आवर बिलीफ। क्योंकि हम हुँ, पैदा हुए मज़हब में, हम मानना चाह रहे हैं पीसफुली। हुँ। मुझे उन लोगों को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ, बिकॉज़ हाँ। दे से दैट साइंस अपनी जगह पे है, मैं कुरान मेरा रिलिजन है, मेरा बिलीफ है, मैं अपना बिलीफ अलग रखूँगा, साइंस को हुँ, अलग रखूँगा। ऐसे लोगों को मैं रिस्पेक्ट देता हूँ। नॉट हुँ, पीपल लाइक ज़ाकिर नाइक जो साइंस ढूँढने जाते हैं जहाँ नहीं है। हुँ। झूठ ना बोले। झूठ ना बोलिए, साइंस निकालने की कोशिश मत कीजिए। आप क्लेम ये करिए कि इट्स अ वेरी नाइस बुक ऑफ पोएट्री। ये हुँ, लिटरेचर के लिए बहुत अच्छी किताब है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल नहीं सर, मैं तो अभी पढ़ना शुरू कर दूँगा आप बोलेंगे तो। हुँ। आप ये कह के दीजिए मेरे हाथ में कि दिस इज़ अ वेरी नाइस पोएटिक बुक, आप इसको पढ़िए, इसकी कविताओं को पढ़िए। आप हुँ, देखिए मैं शुरू हो जाऊँगा। आप लेकिन ये बिल्कुल। कहते हैं कि दिस इज़ साइंस। ये कैसे होगा भाई? ये नहीं होगा। साइंस नहीं है। फिर साइंस के पैरामीटर से देखना पड़ेगा। अगर आप साइंस अगर बोलेंगे तो फिर साइंस के पैरामीटर से देखेंगे। आप पोएट्री देखेंगे तो फिर पोएट्री के हिसाब से हम देखेंगे, क्योंकि हम तो वही बोल रहे हैं, हम वही कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, आप जो हम तो ये क्लेम कह कर रहे रहे हैं हैं कि ये, ये
हाँ, ये कैसी बुक है? आप बताइए कैसी बुक है? क्या है ये? आप बोलिए। आप कहेंगे ये पोएट्री है, मान लेंगे। आप कहेंगे साइंस है, मान लेंगे, चेक करेंगे। आज जो है हमारे पेनेसिया भाई के साथ जो इंटरनेट कनेक्शन था उसके I साथ think I'm back, sir. I'm back with. बॉक्सिंग चल रही थी आपकी आज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually, थोड़ा सा move करना पड़ा मुझे कहीं पे. So, अच्छा, yeah. Now, am I audible now? परफेक्टली, यस परफेक्टली, यस। परफेक्टली। सर, अब मेरा एक क्विक आपने पॉइंट है. So, आपने मेरा एक प्राइवेट quick मैसेज भी बड़ा अच्छा लिखा, आई थिंक आई एम बैक बोल के लिखे हैं आप। Yeah. तो आप वो भी लिख सकते हैं, डेकार्टियन वे में भी बोल सकते हैं, आई थिंक देयरफॉर आई एम बोल के। वंडरफुल. सो सर, मेरा एक क्विक पॉइंट है इसमें. जैसे जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी, यू नो, जी। उसमें सर जैसे मिसकैरेज एक कॉमन फिनोमेना है अपने ह्यूमन हिस्ट्री में. तो मिसकैरेज के दौरान आप एक्चुअली यू कैन सी द द जाइगोट बेसिकली. और फीटस जो है, फीटस सबको लेटर पार्ट में बोलते हैं, जयकांत सर प्रॉपरली एक्सप्लेन कर लेंगे. बट यू कैन एक्चुअली सी, यू कैन विजुअलाइज एंड आप देख सकते हो सर. तो ये बातें कहना कि एंशियंट लोगों को इनके बारे में नहीं पता था ना, तो दिस इज नॉट ट्रू सर. सो दिस नॉलेज एग्जिस्टेड अ लॉन्ग टाइम बैक. और ये जो आपने जो स्लाइड शो में दिखाया था ना सर, एक लीच लाइक क्रीचर समथिंग लाइक दैट, तो वो लोगों ने देखा था सर. मतलब वो नॉलेज ऑलरेडी थी. तो ऐसे जो एक्सक्लूसिव जो क्लेम है, गैलन ने भी बोला है सर, उसने एम्ब्रियोलॉजी के बारे में खुद गैलन ने हजारों साल पहले बोला था पुराना में. Quran ji, this is what I'm saying. Like, Quran is a collection of knowledge actually, which used to exist during that time. So ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ वो नहीं था कि जैसे हम लोग बोलते हैं यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंसेस फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम. पर ये नॉलेज उस टाइम पे नोन था. जैसे एम्ब्रियो का क्या साइज होता है, उसका क्या शेप होता है. तो ये कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं है. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कि किसी गॉड ने बताया या फिर किसी इसने बताया है. अच्छा, तो पेनिशिया जी, मैं अब चाहता हूँ कि मैं स्ट्रीम में थोड़ी लिंक दूं. हमारे मोमिन भाई एक दो सवाल पूछना चाहते हैं. गो अहेड. हाँ, तो हमारे जो मोमिन भाई हैं, मैं उनके लिए स्ट्रीम में लिंक दे रहा हूँ. प्लीज वही लोग जुड़े. नॉन मोमिन भाई अभी ना जुड़े प्लीज. अगर आप जुड़ेंगे तो हमें फिर आपको रिमूव करना पड़ेगा. मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. सिर्फ मोमिन भाइयों के लिए लिंक है, ठीक है? एक्सक्लूसिवली फॉर मोमेंट्स. जी, मोमिन भाइयों के लिए है ये लिंक. तो जो सवाल पूछना चाहते हैं इस्लामिक गाइड जी, आप प्लीज लिंक दे दी है मैंने. आप आ जाइए लाइव में, आप हमारे साथ लाइव जुड़े और लाइव सवाल पूछ लें. नहीं, अभी आपको लाइव लेने का है क्या साइको साहब? बिकॉज़ आई थिंक जयंत एंड 15-20 पीपल विल minutes. बी बिजी. ओनली 15 minutes, वी कैन ओनली गिव टू 15 minutes, दैट्स ऑल. मैंने क्वेश्चन के लिए दिया है उनको. वो एक सवाल बस पूछना चाहते थे सवाल. और इसीलिए. हमारे मोमिन भाई थे, कपल ऑफ मोमिन भाई. ज्यादा देर हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हाँ. टीचर है, यहाँ पे उनके भी स्टूडेंट उनके लिए रुके हैं, तो जी. टाइम ज्यादा मत लें. हाँ, प्लीज हम वेट कर रहे हैं. आपको जो सवाल है वो आप हमसे आके जी पूछ जी. सकते हैं. और प्लीज मोमिन जुड़े यार, कोई भी मत जुड़े, प्लीज मत जुड़े. बिकॉज हमको भी अच्छा नहीं लगता यार ऐसा बोलना आपको जाओ बोल के. हाँ, बार बार कहने में कि आप जाओ जाओ अच्छा नहीं लगता ना. अच्छा नहीं लगता ये बात. जी. तो जो हमारे नॉन मोमिन भाई हैं वो अभी ना जुड़े प्लीज. मोमिन भाई जुड़े और बिल्कुल पिन पॉइंट आप सवाल पूछे. जी. हमारे पास में जैन साहब हैं, पेनिशिया जी हैं, और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया रिगार्डिंग जो हम्प्टी डम्प्टी साइंस बायोलॉजी के बारे में, बर्थ के बारे में है. ऐसे तो खैर देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड सर, क्योंकि एक ही नहीं कई तरह के क्लेम्स हैं. फिजिक्स में भी, बायोलॉजी में भी बहुत आगे जाएगा. हम्प्टी डम्प्टी है. ये हम्प्टी डम्प्टी पूरा एक सीरीज हो जाएगा सर शो का. ऑडियंस क्या कहती है? हम्प्टी डम्प्टी सीरीज हम कंटिन्यू करें? व्हाट इज योर ओपिनियन? प्लीज कमेंट में बताएं प्लीज. जी. मेरे ख्याल से जागे मुसलमान भाई आए हैं. जी नमस्कार. जागे मुसलमान साहब. राम जी, अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम। अस्सलाम, वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम सर। भाई वालेकुम फिनान अस्सलाम। जी मुझे मैं आपके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आपका थोड़ा एको हो रहा है बड़े भाई। सर आप यूट्यूब बंद कर लीजिए सर। जाकिर यूट्यूब मुसलमान बंद कर जी दीजिए आप। आप यूट्यूब बंद कर लीजिए। आपका थोड़ा एको हो रहा है बड़े भाई। सर आप यूट्यूब बंद कर लीजिए सर। जाकिर यूट्यूब मुसलमान बंद कर जी दीजिए आप। आप यूट्यूब बंद कर लीजिए। अच्छा जी, हाँ जी, अब ये आ रही है आवाज साहब? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत अच्छी आ रही है, अभी ठीक है, अभी बोलिए सर। देखें कुरान जी, आपने एक दो बातें बड़ी अच्छी बोली अपने शो में। मतलब एक आपने बात बोली थी कि हर एक को अपना टॉयलेट खुद ही क्लीन करना है, तो वो कि मतलब हम लोग जो बातें कर रहे हैं तो अपनी जो खराब बातें ना वो खुद साफ कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी जबरदस्त बात थी। जी जी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी हो गया कि अभी आपने बड़ा अच्छा किया कि जो हिंदू लोग हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपने उनसे बोला कि वो बीच में नहीं आए। तो वो मतलब मुझे ये ताज्जुब होता है कि अभी आप लोग जैसे हम लोग अपना टॉयलेट खुद क्लीन कर रहे हैं, तो ये भाई हिंदू लोग आगे क्या देख रहे हैं कि हम के टॉयलेट साफ कर रहे हैं। और बाबा जाके अपना टॉयलेट खुद साफ करो। अच्छा, तो खैर वो इसलिए मेरे को थोड़ी तकलीफ होती है जब हिंदू लोग बहुत आते हैं। अच्छा, एक मैं आपसे बात करता हूँ यार, आप ये मुझे वो बता दो, अगर आपको किसी कोई आपका दुश्मन है, बहुत आपकी जान के खतरे में, आप उसको एक गोली मारोगे, दो मारोगे, तीन मारोगे, चार, ये साबित हो गया कि ये कोई इस्लाम में कुछ भी ट्रूथ नहीं है। तो लेकिन कितनी गोली हम लोग मारेंगे? अब भाई ऐसा है हमारे भाई, ये शायद स्क्रीन बहुत बड़ा हो गया। गोली ऐसा है सर कि एक नहीं है ना भाई, इस्लाम बोले तो बस एक छोटी सी चीज नहीं है ना, बहुत सारे डायमेंशन से उससे डील करना है हमको। टेक्स्ट से डील करना है उसको, सोसाइटी के लेवल पे डील करना है, पॉलिटिकल लेवल पे डील करना है। तो ये कोई एक गोली से खत्म होने वाली चीज नहीं है ना भाई। नहीं मतलब अगर चले एक गोली आप, से खत्म होती तो हाँ, बहुत ही अच्छा था, आपके मुंह में घी शक्कर बोल रहा हूँ मैं। अगर एक ही गोली में इसका सफाया हो जाता तो। अच्छा, एक दूसरी बात ये होता है, एक आपने वो सुनी होगी कहावत के परसेप्शन जो होती है वो रियलिटी होती है ना, सुना है ना, परसेप्शन इज रियलिटी। तो देखें बात सुने, अभी बहुत से लोगों का जब वो देखते हैं ना, जैसे आपके शो में एक साहब हैं, उनका नाम है क्या नाम है, संजय दीक्षित। अब वो संजय दीक्षित भी आप उनको, अब वो लोगों को ये होता है कि ये, अब संजय दीक्षित से मैंने आज तक एक भी कोई अच्छी बात किसी मुसलमान के बारे में नहीं सुनी। वो कोई टीपू सुल्तान हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे जावेद अख्तर हो, यहाँ तक के उन्होंने दिलीप कुमार को भी नहीं छोड़ा। और मैं सारी जिंदगी दिलीप कुमार की कॉपी करता है। अब बताएं वो एक ऐसा आदमी, जब आप उसकी शो पे अपनी तारीफ करते हैं तो लोग क्या समझे, मतलब वो ये लगता है कि आप भी उन्हीं जैसे, मतलब तो कंपनी जो है ना, जैसे नीरज जी, उनको अलावा सुबह शाम कोई ना कोई मुसलमान मिल जाए, किधर भी मिल जाए, छोड़ते नहीं है। कोई उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि भाई उनको सियासत पे बात करनी है तो वो मुसलमानों की खराब सियासत पे बात करें, लेकिन वो किसी को भी नहीं छोड़ते। तो वो आपके शो में आते हैं, आप भी उनकी तारीफ मेरे शो में नहीं आते सर, मेरे शो में कोई भी नहीं आता है बड़े भाई। आपने तारीफ तो की है उनकी। नहीं सर, मेरे शो में नहीं आते हैं कोई भी। चले हो सकता है मेरी गलती स्पेसिफिक हो। मैं आपकी तारीफ भी करूंगा अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके नुक्ते नजर से पूरी तरीके से मुत्तफिक हूँ। नहीं, मैं तो अपना नुक्ता नजर जाहिर भी नहीं, मैं तो सिर्फ ये आपको ये कहा, आप समझे नहीं बात को कि भाई तारीफ तो मैं आपकी भी कर दूंगा अभी मैं आपकी भी तारीफ कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी हर चीज से मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। तारीफ तो सर मैं जो है इमरान खान की भी तारीफ करूंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं, एज ए क्रिकेटर मैं इमरान खान की भी तारीफ करूंगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान के पॉलिटिकल पॉलिसीज पे मैं एग्री करता हूँ। उसने पता है एक तो ऐसी बात यह है कि मेरे चैनल की बात आप करिए। आप असल में कंफ्यूजन यहाँ क्या हो रहा है कि मेरा आजाद ग्राउंड एक ही चैनल था, तो ये शायद कंफ्यूजन आपको वहां से हो रहा है मेरे ख्याल से। तो ये जो चैनल डिस्टोपिया टू रीजन है, ये बिल्कुल अलग चैनल है साहब। इसके अगर कंटेंट पे आपको कुछ अगर आप अगर खुश नहीं है ये कंटेंट से, या आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप बेशक दीजिए, मैं उसको बिल्कुल तस्लीम करूंगा इस चीज। नहीं, मैं बस, मुझे आपको सिर्फ यही दो चीजें करनी थी कि हाँ, हो सकता है कंफ्यूजन इसलिए हो
कि जी जी ऐसा जी मुझे पर्सनली संजय दीक्षित से भी कोई मतलब वो ऐसा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये कि वो हर वक्त एवरी सिंगल टाइम तो वो फिर आदमी को आता है कि क्या है, तो मेरा शायद हो सकता है कि मेरे को ये कंफ्यूजन हो। तो लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की अभी कि भाई मतलब आप हिंदू लोग जो है ना वो आप शो देखो, लेकिन वो इतनी भारी तादाद में एक्टिविटी करते हैं। मेरे तो बहुत हिंदू दोस्त हैं, मैं तो साथ में रहा अभी हूँ। एक जागे मुसलमान जी, मैं अभी आपको बोलूं, मैं अभी अगर हिंदू के भाई अभी मैं कुछ अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ। राज भाई रेडी है क्या? मैं थोड़ा जरा हिंट दे देता हूँ कि मैं घर वापस ही कर रहा हूँ और जयंत राज जी या राज जी मुझे अपना सरनेम दे रहे हैं। अब मैं हो जाऊंगा जनेऊधारी ब्राह्मण। फिर देखिए आप कैसे सीधे मेरे जो 148 लोग अभी देख रहे हैं, 500 नहीं 1000 लोग देखेंगे। और अगर मैं अपना सुपर चैट ऑन कर दूं, वैसे मेरा सुपर चैट ऑफ है, सुपर चैट ऑन कर दूं ना, तो 1000 दो हजार के अभी लिफाफे मिलने शुरू हो जाएंगे। पर वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ सर, बढ़िया, ये बड़ी काम मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज, क्योंकि नफरत का कारोबार मैं नहीं करना चाहता। नहीं, बड़ी अच्छी बात की भाई। मैं आपका शो क्यों देखता हूँ, मैं इसलिए देख रहा होता हूँ कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा होता है कि आप जो जैसे आपने ये बोला कि हर एक को बहुत से मुसलमान लोग आए, उन्होंने बोला कि आप ये ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तो आपने कहा भाई हमें अपना टॉयलेट खुद ही साफ करना है। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। ये आपने चाहे इतना सोच के नहीं बोला हो, दिल से ऐसे ही बोल दिया, लेकिन इसके पीछे बड़ी जबरदस्त बात है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, पता है कभी ऐसा होता है जैसे मुसलमान के खिलाफ कोई हिंदू बोलेगा ना, तो आदमी नेचुरली तौर पर डिफेंसिव होता है, लेकिन जब अपने ही आदमी उसको एड्रेस कर रहे होते हैं ना, तो फिर आदमी के कुछ यार मुझे असल में मुझे तकलीफ क्या हो रही है पता है आपको? कुछ महीनों से मुझे तकलीफ ये हो रही है कि हर चीज में हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हो रहा है। आइडिया की कोई बात नहीं हो रही। आइडिया आज हमने स्पीच दिया है, इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिया है, कहीं भी आपको ऐसा लगा कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? नहीं, हमने आज नहीं लगा। टेक्स्ट लिया, हमने अल्फाज से बात करा, हमने साइंस की बात करा। हमारे साथ जयंत राज जी जुड़े जो खुद बायोलॉजी पढ़ाते हैं, हमारे साथ फेलिसिया जुड़े हैं जो खुद एक टीचर है। हमने आज आपने एकेडमिक तरीके से कनेक्ट करा। हमने कभी, हमको नफरत नहीं फैलाना है भाई हिंदू और मुसलमान के नहीं, आज आपने बहुत अच्छी बात की। आज आपने ये भी कहा ना कि आपको एक सीधे साधे मुसलमान से कोई वो नहीं है, मतलब आप कैसे कोई नहीं रहेगा है सर? सर, कैसे रहेगा कोई नहीं है सर? सर, कैसे रहेगा सर? मैं अपने मैं भाई से बताऊं दुश्मनी करूं क्या? कोराम सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जागे मुसलमान साहब, मुझे ये बात पता है कि 90% जो हमारे मोमिन भाई हैं, उनको ना अरबी आती है, ना उन्होंने कुरान पढ़ी है, ना उन्होंने हदीसें पढ़ी हैं। उनका इस्लाम सिर्फ उतना है जो उन्होंने अपने इस कान से सुना है मस्जिद में जाकर के। मुझे पता है, मैं कैसे उनसे नफरत कर सकता हूँ, आप बताइए। नहीं, मैं आपकी बात से पूरा मुत्तफिक हूं, बल्कि आपने तो थोड़ा तकल्लुफ से काम किया है। इंडिया पाकिस्तान में तो 99% ऐसे लोग होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं पता। उन्होंने बस सुनी हुई बातें की हैं, उनको ये भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है। तो वो मौलवी साहब ने कहा, हमने मान लिया, यही तो चलता है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। और वो जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भाई आप साइंस की बात नहीं करोगे, इस्लाम साइंटिफिक है, बड़ी जबरदस्त बात है। आप वैसे ही करोगे, अब मैं मानता हूँ, सही है। ये जागे मोमिन मुसलमान साहब, अब मैं मेरी वालदा को देखता हूँ जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। वो अब वो जो पढ़ रही है, वो साइंस जानती नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो जो है उनका अकीदा है भाई, बात खत्म हो गई। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन हमारा जो है, वो आपको फ्रीडम दे रहा है रिलीजन के लिए, रिलीजियस फ्रीडम आपको दे रहा है। बात वहीं खत्म हो गई कि भाई आप, मेरा अकीदा है, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, भाड़ में गया साइंस। अगर ये मोमिन मुझे बोल देना, बात खत्म। मैं उसके आगे फिर उसके साथ साइंस की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि ये अकीदे का मामला है। करने बैठे हैं, यही तो हम यहाँ करने बैठे हैं सर, हम यही तो। मगर जहां से आप क्लेम करेंगे कि इस आयत में साइंस है, तो फिर सवाल उठेंगे। फिर तो देखना पड़ेगा ना सर। नहीं जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरे अपना ख्याल में देखें, हर चीज का एक कोई थोड़ा सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, भले वो उस तरह नहीं हो। देखें जी, मेरा अपना यह ख्याल है कि जो इतनी जो ट्रबल है ना इंडिया में और पाकिस्तान में, ये सब, ये इतना कट्टरपन है ना, वो बिल्कुल दूसरे की एंगल देखते ही नहीं है, वो अपने। और ये जैसे मैं कहूँ, मुसलमान जो लोग हैं जो इंडिया में, उनको इतनी जो परेशानी हो रही है, वो कभी ये नहीं सोचते, कभी चलो आपकी हिस्ट्री रही है खराब, आप उसको फख्र से बयान नहीं करो किसी हिंदू के सामने के वे ऐसे हीरो थे, तो
हो सकता है मामला थोड़ा नरम हो जाए, लेकिन इतना आप जब अपने मजहब को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हो ना, तो फिर दूसरे को खामखाई में जो है वो फटे की बात वो होती है। तो इसका बड़ा जो आप काम कर रहे हैं ना, इसका बड़ा पीसफुल निकलेगा रिजल्ट, के लोगों में कट्टरपन जो है वो थोड़ी खत्म होगी। मैं तो सीरीज शुरू करना चाह रहा हूँ कि असली भाईचारे पे मैं तो सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जहाँ हिंदू मुसलमान बैठ के असली भाईचारे की बात करेंगे, मजहब वजहब सब बाजू में फेंकेंगे। क्योंकि असली में देखिए आपकी जब बाहर निकलते आप, हिंदू और मुसलमान को क्या चाहिए, सास बहू के झगड़े हर एक के घर में है सर। बिल्कुल बिल्कुल सब जने चाहते हैं कि अपना बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की करे, हिंदू भी चाहता, मुसलमान भी चाहता। हम इस पर सब वही बात चाहते हैं सर, सब वही चाहते हैं। ये सब चाहते पॉलिटिक्स हैं कि में भाई जाके सब तबाही हो रही है। मेरा काम धंधा चले, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े और थोड़ा बहुत पैसे बच जाए कि एक छोटा सा घर हो जाए। सब यही चाहते वही है सबका, वही है भाई। और अब ये नफरत का जो मामला, अब ये सुल्ली है बुल्ली है, वो सब जो बेवकूफ ने जो उसने निकाला है, वो वाहियात चीज है। ये सब नफरत, कितनी नफरत है ये हाँ, व्हाट्सएप अच्छा जी, यूनिवर्सिटी से निकले हैं। अगर आप मेरे को 2-3 मिनट और दें, मैं एक बात और बोलूं। जैसे अभी जी मुफ्ती यासिर नदीम है, आपने थोड़ा बहुत उनके वो जो उनका लिंक है ना उनके मामूल से, देखें जी, उनके वो जो मौलाना जो थे सलीम, वो उनके बाप भी होते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पता है मौलाना यासिर नदीम काम क्या खराब कर रहे हैं? काम वो ये कर रहे हैं, वो रहते तो खुद अमेरिका में, लेकिन वो बातें में इतनी इन्वॉल्वमेंट इंडिया और पाकिस्तान के। भाई आपको इतना है तो चले जाओ ना, जब आप इंडिया छोड़ा था आपने, आप वहां आ जाते, क्या नाम है, पाकिस्तान मुझे चले जाते। उनके पर्सनल उससे कोई लेना देना नहीं है सर। उन्होंने कोई क्या बोला प्रॉब्लम नहीं कि सर। मेरे चैनल को, हमारे जो चैनल्स है एक्स मुस्लिम के, उसको ब्रोथल बोला उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा था फिर कि उसमें उन्होंने जो है सचवाला जी का जात पर बात किया, जात। ये सर बहुत इस्लामिक भयानक गाइड जी, जी गाइड जी, इस्लामिक आप गाइड जी कुछ भी कुछ आप हमारे साथ बताइए जुड़े सर। हैं जी, बताइए। जो ज्यादा टाइम नहीं है सर आपसे, इस्लामिक गाइड जी, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मगर थोड़ी हाँ, देर में हम 5 लोग मिनट शो आप खत्म कर देंगे। 5 मिनट आप जी, बोल दें। जी 5 मिनट आप बताएं, क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मोहम्मद जो इस्लाम का जो प्रोफेट है, आप उसको बोलते हैं कि वो अच्छा आदमी नहीं था, पर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे, दुनिया का सबसे बेस्ट इंसान इस्लाम कुछ पैगंबर है, उसको सबसे करेगा। क्या बोलना? सर थोड़ा आपकी आवाज में मेरे डिस्टर्बेंस हो रहा है, और मैं कुछ हद तक आप समझ एक गया। काम देखिए करें सर, सर, आप कैमरा बंद कर लीजिए, आपकी आवाज आप ठीक हो कैमरा बंद जाएगी। कर दीजिए। आप जी, कैमरा बंद डेटा कर पे दें, और लोड आपकी ज्यादा है। सिक्योरिटी के लिए भी ठीक है आपकी। हेलो कैमरा बंद कर दें। हेलो, सर नहीं आप आप अपना जरा कैमरा कैमरा अब आवाज बंद जा कर रही ले। है? हाँ, हाँ अब अभी आ रही ठीक है, है, अभी ठीक है। ना कैमरा हाँ बंद, सर। कैमरा बंद कर चुके जी हैं। सर। आवाज जा रही है? जी सर आ जी रही आ है। रही है सर, बोलिए। जी सर आ रही है। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग बोलते हैं इस्लाम का जो प्रोफेट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अच्छे इंसान नहीं थे, वो सही, आप उसके बारे में बहुत उल्टा सीधा आप लोग बोलते हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो गूगल है ये तो यहूदी और क्रिश्चियन का बनाया हुआ है। जब आप उसमें सर्च करेंगे हु इज द बेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे पहले आपको ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। अगर वैसे ही अगर उसका कैरेक्टर या कुछ भी ऐसा कैरेक्टर लेस रहता तो सबसे पहले तो उसका नाम तो नहीं आता। तो आप इसके बारे में जवाब दीजिए। सर सबसे पहले तो नाम तो एडोल्फ हिटलर का भी आ जाएगा, अगर हम कुछ टिंकर कर देंगे एल्गोरिथम में। क्या गूगल जो नहीं नहीं चलता है सर, वो, उनका जवाब दे देने दो, मैं दे दूंगा एक छोटा सा एडोल्फ जवाब हिटलर इनको। का जी जी नाम जी नहीं दे आता दीजिए सर, सर। आप विकिपीडिया में देख लीजिए, सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है। जी अच्छा आपसे इस्लामिक गाइड भाई, मैं आपको एक जवाब दूं, अगर गूगल वाले ये मानते हैं तो फिर कुछ और भी मानते होंगे कि मोहम्मद साहब गलत बोल रहे हैं, वो प्रॉफिट नहीं है, वरना तो वो मुसलमान हो जाते। क्यों नहीं होते ऐसे मुसलमान? नहीं नहीं सर, हम ये पूछना चाहते हैं, नहीं, अगर वो मुसलमान क्यों नहीं होते? वो आप मेरे को ये बताओ, आप मेरे को ये बता दो भाई, कोई भी जो उनको मान रहा है ना, तो साथ में वो ये भी मान रहा है कि वो ये गलत कहते थे कि वो प्रॉफिट है। अगर वो गलत नहीं मान रहा तो फिर मुसलमान हो जाए वो। खैर तो कोई फिर बात किस नहीं बुनियाद है भाई, पर सबसे ऐसा नहीं पहले है। अच्छा अच्छा, मेरे भाई 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 बड़े भाई, इस्लामिक गाइड भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि गूगल में फर्स्ट सर्च पे आने से कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। वो पैमाना नहीं है, गूगल पैमाना नहीं है। गूगल जो है रैंकिंग, कीवर्ड्स,
कई उसके एल्गोरिथम रहते हैं, उसके एल्गोरिथम के हिसाब से आते हैं चीजें। सर तो आप स्ट्रीम गूगल, देखें पिछली हमारी जाके गूगल पे, हमारी पिछली स्ट्रीम देखिए, इस्लाम क्या नाम है आपका, इस्लाम गाइड जी, हमारी सर पिछली मैं स्ट्रीम सर खास हम तौर ये से पूछना चाह इंटरनेट रहे पर हैं है, गूगल पर ही है। बहुत अच्छी सर स्ट्रीम सर है, हम मैं ये आपको पूछना सजेस्ट चाह कर रहे रहा हैं हूँ, कि अगर एज अ ब्रदर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि गूगल पे ना जाए और हमारी पिछली स्ट्रीम देख लीजिए आप जाके। बहुत अच्छे ऐसे उन्होंने गूगल को समझाया है, राज भाई ने डार्क नेट और के बारे में भी बताया था और और गूगल को बहुत अच्छा समझाया। हाँ, और छोटे भाई, आज की स्ट्रीम में किसी ने भी प्रोफेट साहब को कुछ नहीं बोला है। आज तो हम कुछ और बायोलॉजिकल जी बात जी कर जी रहे थे। आज किसी जी ने भी कोई आरोप नहीं लगाया है प्रोफेट साहब के ऊपर। नहीं आज पहली बात है। इस चैनल पे नहीं बता रहे, आज मतलब कह रहे हैं कि जितना भी हाँ, स्ट्रीम नहीं, होता है और एक उसमें सुन बताया लीजिए, जाता है कि सुन इस्लाम के लीजिए, जो प्रोफेट है तो ऐसा थे, तो थोड़ा सुन लीजिए वो भाई सुन लीजिए। थोड़ा सुन लीजिए भाई, आज ऐसा आज आज जो लोग बैठे हैं, आज हम मन लोगों ने स्ट्रीम में कोई भी डिग्रेड नहीं किया है, प्रॉफिट साहब के बारे में कुछ नहीं बोला है। प्लस गूगल जो आप कह रहे हैं ना, गूगल में जो सर्च आती है वो आता होगा मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन करके, मोस्ट बेस्ट पर्सन रूप में नहीं आता है। मोस्ट इन्फ्लुएंस माने जो किसी दूसरे को प्रभावित करता है, अच्छे से या बुरे से प्रभावित करना, एक दूसरे को अफेक्ट करना हुआ, ना कि अच्छा पर्सन, बेस्ट गुड पर्सन के रूप में नहीं आता। प्लस गूगल कोई व्यक्ति नहीं है भाई। गूगल में तो कई सारे बीमारियां, आप घमौरियां के भी पीछे चल जाएंगे, वो बोलेगा कैंसर होने वाला है। तो गूगल में तो कई सारे छोटे मोटे बीमारियों के बारे में भी आप सर्च करने लग जाएंगे तो उसके कारण लास्ट में वो कैंसर भी एक रख देगा, बता देगा। तो इसलिए उसकी डाटा को एक तो आप एक्यूरेट मत मानिए, प्लस वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन बोला है, ना कि मोस्ट बेस्ट पर्सन बोला है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात है कि हमने आज की स्ट्रीम से रिलेटेड आपका कोई सवाल होता तो ठीक है, थैंक यू। आज की स्ट्रीम के हिसाब से अगर आपको कुछ है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगली वक्त आप ज्वाइन हो सकते हैं हमसे। तो आज की स्ट्रीम जो थी उस पर अगर आपको कुछ है तो बोलिए, क्योंकि हम अभी स्ट्रीम बंद करने का टाइम है सर, 1.5 घंटा हो चुके हैं और शायद तो ड्रॉप हो गए। चलिए फिर हम क्या स्ट्रीम बंद करते हैं राज जी, क्योंकि आई थिंक जयंत राज जी भी, ये एक आमना जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी आमना जी, क्विक जी। हेलो जी, हेलो जी आमना जी, हेलो, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। अब अभी जो ये बात चल रही थी उसी पर मैं करना चाहती हूँ। ये बोल रहे कि प्रॉफिट बहुत मतलब वो थे, तो फिर 53 और 6 साल का गैप कितना? आपकी आवाज नहीं आ रही है मोहतरमा, आपकी आवाज कट रही है शायद। नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है, इतना क्लियर नहीं है आप। हेलो जी बताएं, एक बार फिर से दोहराइए, एक बार दोहराइए। मैं ये बोल रही हूँ कि ये अभी जो दावा कर रहे हैं कि मोहम्मद साहब के बारे में, तो मैं ये बोल रही हूँ इतने ही अच्छे थे तो वो 53 वर्ष के 6 वर्ष की आयशा से शादी करने की कहाँ जरूरत? जी मगर मोहतरमा आज का जो है विषय नहीं है ये, अभी वो चले गए, वो आपके सामने नहीं है, तो आज का वो विषय है भी नहीं। आप क्या एक्स मुस्लिम है? जी अच्छा ठीक है। आप अगर एक्स मुस्लिम है तो आप अगली बार जुड़िए हमसे, टाइम तो हो चुका है अभी हम ऑलमोस्ट हमारी स्ट्रीम एंड हो रही है। तो रामनाथ जी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी अगली स्ट्रीम में आप जरूर जुड़े, अगली स्ट्रीम में जरूर जुड़िए। और वेडनेसडे के दिन शायद अड्डा होने वाला है हम लोगों का, एथीस्ट अड्डा रहेगा, तो उसमें आप जरूर जुड़िए। और हम जो है आगे फ्यूचर में ये भी है कि कुछ हारमोनी के लिए हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत डिवाइसिव पॉलिटिक्स हो रही है। तो उसके लिए 1-2 लोग हैं, 1-2 स्कॉलर्स हैं जिनसे मैंने बात करने वाला हूं, और उनको बहुत जल्द मैं रिकॉर्डेड स्ट्रीम या लाइव स्ट्रीम में लाऊंगा। और उसका विषय ये होगा कि हम ये झगड़ा नहीं, हम चाहते हैं कि एक पीस हो और एक बातचीत का एक जरिया बने डिस्टोपिया टूरिज्म कम्युनिटीज के बीच में। तो आज सर हम धन्यवाद करते हैं सबका, और आज का प्रोग्राम आज हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक थे उनको काफी जानकारी मिली होगी। तो प्लीज अवॉइड हम्प्टी डम्प्टी साइंस इन रिलीजियस बुक्स, और कुरान में कोई साइंस नहीं है। जय हिंद, शुभ रात्रि, टेक केयर।